बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज़ोन पे काम करना, अमेज़ोन को अपना ज़रिया आमदन बनाना बेहतर हो सकता है और यकीनन बेहतर है भी। लेकिन ऐसे ही बगैर सीखे किसी भी फील्ड को, किसी भी कारोबार को ज्वाइन करना, किसी भी प्रोफेशन में जाना, ये नादानी के साथ साथ बहुत सारे खतरात का बायस बन सकता है। आपका पैसा डूब सकता है, आपका वक़्त ज़ाया हो सकता है, या आपको और इसके अलावा कुछ कानूनी मसाइल भी हो सकते हैं। जब भी किसी भी कारोबार की समझ जाना है, जिंदगी में कोई भी बड़ा काम करना है, बेहतर यह है कि उसे सीखा जाए। और सीखा किससे जाए? जिन लोगों की रोजी रोटी उससे वाबस्ता है, जिनका सुबह से शाम काम ही यही है, इसके अलावा और कोई मशगूलियत नहीं है। आप अगर अपनी जिंदगी का कोई भी मामला आपने सीखना है, समझना है, दीनदारी अगर आपने सीखनी है, उन लोगों से सीखे जिनका ओढ़ना बिछोना दीन है। जो यूट्यूब पे बैठ के सिर्फ तकरीरें करते हैं और उनकी शक्लो सूरत से भी दीन का कोई दूर का वास्ता नजर नहीं आ रहा, आप उनसे दीन ना सीखें। आप देखें कि जब आपके किसी के खुदा ना खास्ता दांत में तकलीफ है तो वो डेंटल स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, वो कभी भी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाएगा। हालांकि वो रुतबे की और फी के बाद से शायद बड़ा डॉक्टर हो। अगर किसी की आई साइड में फर्क है तो वो हड्डियों के डॉक्टर के पास कभी भी नहीं जाएगा। वो आंखों के अमराज के माहिर किसी डॉक्टर के पास जाएगा ताकि उससे अच्छी राय ले और अच्छा फैसला करे। इसी तरह अगर आपने अमेज़ोन सीखना है तो उन लोगों से सीखें जिनकी रोजी रोटी से वाबस्ता है, जो सिर्फ बैठ के तकरीरें नहीं कर रहे हैं या स्लाइड्स नहीं दिखा रहे हैं आपको, बल्कि आप उनके पास जाएं तो आपको दिखाएं कि जी सर, हमारे पास 10 अकाउंट्स हैं, अमेज़ोन के 20 हैं, 30 हैं, और हर एक की परफॉर्मेंस ये है, लाखों रियाल की पर मंथ हम ओवरऑल सेल्स उठा रहे हैं, उसमें हमारा ये मार्जिन है। ये एक ओवरऑल जो पूरी जिंदगी के लिए आपने असूल अपनाना है। जब भी राय लेनी है, जब भी मशवरा लेना है, जब भी इल्म हासिल करना है, तो उनसे करना है जो अहले इल्म है। अल्लाह पाक खुद कुरान पाक में फरमाते हैं, फसअलू अहल जिक्री इन कुंतुम ला तालमून। अगर आपको किसी मामले का नहीं पता तो उस मामले के जो अहले इल्म है आप उनसे पूछें। तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है। एक छोटी सी बात वैसे दिल में आ रही थी, सोचा आप लोगों के सेशन शुरू करने से पहले शेयर कर ली जाए ताकि सबका फायदा हो। जब भी आपको जिंदगी में दीन की, दुनिया की, कोई रिश्तेदारी की बात, कोई मशवरा करना है तो कोशिश करें उन लोगों से मशवरा करें जो अहल हैं, जो आपको सही समत ले जाएंगे। उनके मशवरे से आपको कोई दुनिया का आखिरत का फायदा होता महसूस हो। ये एक जनरल सी बात थी। अब खुलासा ये कि हमने अमेज़ोन पे चूंकि फैसला कर लिया, हमने कारोबार करना है, माइंड सेट बना लिया बिजनेस का। उसके लिए हमने मार्केट्स में से फिजिकल मार्केट को छोड़ के ऑनलाइन मार्केट, वर्चुअल मार्केट, इसको सिलेक्ट किया। फिर वर्चुअल मार्केट्स में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो सकते थे, या हमारा अपना एक खुद का प्लेटफॉर्म शॉपिफाई के जरिए हम बना बना सकते थे। हमने देखा नहीं, अपने प्लेटफॉर्म को छोड़ें, बकिया दीगर को छोड़ें, जो दुनिया का बड़ा तरीन प्लेटफॉर्म है, जहां लाखों करोड़ों लोग रोजाना की बुनियाद पे आके परचेज कर रहे हैं और कई सेलर्स मौजूद है, दुनिया में फैला हुआ है, और आपको क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस की इजाज़त दे रहा है, आपके सारे बिजनेस को ऑटोमेट कर रहा है, आपके कस्टमर को फैसिलिटेट कर रहा है, आपकी प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचा रहा है, आपको टैक्स बेनिफिट्स दे रहा है, आपको बेहतरीन किस्म की सर्विसेज दे रहा है, पूरा अकाउंटिंग सिस्टम इसके अंदर है, सारी रिपोर्टिंग करके दे रहा है खुद से। क्यों ना हम अमेजोन को ज्वाइन कर लें? अब जब हम अमेजोन को ज्वाइन करते हैं तो हर चीज़ के कुछ एथिक्स होते हैं उसके। जब इन्वायरमेंट बहुत बड़ा हो, सिस्टम बहुत बड़ा हो, तो वो ऐसे नहीं चलता, अटकल पे नहीं चलता, कोई तुक्के पे नहीं चलता। उसके लिए उसके पीछे बहुत बड़े बड़े एल्गोरिदम काम कर रहे होते हैं, जिनको समझना बहुत जरूरी है ताकि हम नुकसान से बच सके। हम अच्छे, जिस मकसद के लिए, जिस मोटिव के लिए हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, बेटरमेंट लाने के लिए, हम उस टारगेट को अचीव कर लें। हमने अमेजोन पे काम करना है। अमेजोन पे काम करने के लिए बुनियादी तौर पे हमने पूरे अमेजोन के एनवायरनमेंट को दो हिस्सों में तकसीम किया। दो हिस्सों में तकसीम करने के हवाले से हमने बात की कि पहला हिस्सा बायर ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म का है और दूसरा सेलर ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म का है। हमने ये तकसीम क्यों की थी? ताकि हम अपने काम को डिवाइड कर सकें। अगर तो हम प्रोडक्ट के एनालिसिस पे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग हमने करनी है, तो वो हमें बायर ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म से करनी पड़ती है। उससे सेलर सेंट्रल ओपन करने के बाद ना हम प्रोडक्ट हंट कर सकेंगे, ना वहां से प्रोडक्ट सोर्स होती है। इसलिए हमने एक पूरी स्कीम को समझने के लिए कि हाउ टू हंट द प्रोडक्ट, हाउ टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट, हम बेचेंगे क्या,
इस फैसले के लिए, इस एनालिसिस के लिए हमने अमेजोन के बायर ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म से काम शुरू किया है। जब हम बायर ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में ये जियोग्राफिकली अलग-अलग है। अमेरिका में इसका और पोर्टल है, यूके में इसका और पोर्टल है, कनाडा में इसका और पोर्टल है, सऊदी अरब और दुबई में इनके अलग अलग पोर्टल हैं, चाइना में इसका अलहदा पोर्टल है, इसका इंडिया में अलहदा पोर्टल है, ऑस्ट्रेलिया में इसका अलहदा पोर्टल है। तो बी केयरफुल, जिस मार्केट में आपने काम करना है आपने प्रोडक्ट उसी मार्केट की हंट करनी है। ये नहीं हो कि आप चाह तो रहे हैं कि दुबई में या सऊदी अरब में अपना बिजनेस स्टार्ट करें अमेजोन पे, और प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं आप अमेरिका की मार्केट में बैठे। तो वो एसिन तो एन मुमकिन है, अव्वल तो यहाँ आपको मिलेगा नहीं। अगर आपको मिल भी गया तो उस एसिन पे प्रोडक्ट कोई और रजिस्टर हुई होगी। अगर सेम प्रोडक्ट है भी तो भी जो उसकी परफॉर्मेंस वहाँ अमेरिका की मार्केट में है, यूएस की मार्केट में है, वो यहाँ नहीं होगी। ये उतनी बेटर नहीं होगी। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं कोशिश करूंगा एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूं। हमने हमेशा प्रोडक्ट हंटिंग के लिए वो ही पोर्टल यूज करना है जिस पोर्टल पे हमने काम करना है। हम मिडल ईस्ट में काम सीख रहे हैं, मिडल ईस्ट की मार्केट को हमने सिलेक्ट किया था, उसकी वजूहात अलहदा सी कहानी में आपके सामने बयान की थी। मिडल ईस्ट के दो पोर्टल हैं मेन जिन पे हमने काम करना है, amazon.ae। ये यूनाइटेड यूएई के जितने भी इलाका जात हैं, जितनी भी अमारात हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, उन सब में amazon.ae चलता है, और सऊदी अरब के लिए amazon.sa। दोनों की वर्किंग बिल्कुल सेम है, दोनों का मॉडल बिल्कुल सेम है, दोनों में प्रोडक्ट हंटिंग सोर्सिंग की टेक्निक्स बिल्कुल सेम है। आप किसी एक मार्केट को मास्टर कर लें, दूसरी में को ज्वाइन करने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। जब मर्जी चाहे एक अलहदा से सेलर सेंटर ओपन करें और दूसरी मार्केट को ज्वाइन कर लें। अभी तक हमने अमेजोन की तकसीम के बाद जब प्रोडक्ट पे बात आई कि हमने बेचना क्या है, यहाँ भी हमने अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोडक्ट्स को तीन कैटेगरीज में तकसीम किया। सबसे पहले हमने कहा कि ब्रांड की प्रोडक्ट्स हैं, सेकंड पे वाइट लेबल की प्रोडक्ट्स हैं, थर्ड पे पीएल की प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट्स हैं। हमने फिर इसको रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि ब्रांड की प्रोडक्ट्स हैं, प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट्स हैं और वाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं। वाइट लेबल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? वाइट वाइट लेबल प्रोडक्ट्स वो हैं जो ना ब्रांड की हो और ना प्राइवेट लेबल की हो। फिर ब्रांड और प्राइवेट लेबल में फर्क क्या होता है? ब्रांड वो चीज है, ये वो आइडेंटिटी है, ये वो एक बिजनेस एंटरप्राइज है जिसका ओनर ये चाहता है कि दूसरे सेलर्स भी उसकी प्रोडक्ट को सेल आउट करें। हमने इसकी बहुत सी एग्जांपल्स दी थी, सैमसंग है, एप्पल है, ओप्पो है, मोबाइल्स के ब्रांड्स हैं, इसी तरह खाने पीने की चीज़ों के ब्रांड्स हैं, क्लोथिंग के ब्रांड्स हैं, फैशन के ब्रांड्स हैं, जूतों के ब्रांड्स हैं। ये सब लोग जो अपनी प्रोडक्ट्स अपने अलावा दूसरे सेलर्स को भी एथोराइज करते हैं कि आप भी सेल करें, आप भी हमारी चेन का हिस्सा बने, ये ब्रांड्स हैं। जबकि पीएल प्राइवेट लेबल एक्चुअली होता ब्रांड ही है, लेकिन अपने अलावा किसी दूसरे को अलाउ नहीं करता, कि दूसरे को अथोराइज नहीं करता कि आप भी हमारी प्रोडक्ट्स में की सेल्स में हमारी चेन का हिस्सा बने। सिर्फ इतना डिफरेंस है ब्रांड में और प्राइवेट लेबल में। होते दोनों ब्रांड है। अगर वो ब्रांड का ओनर उसकी इंटेंशन ये है कि दूसरे सेलर्स को वो अथोराइज कर दे सेलिंग के लिए, तो वो ब्रांड कहलाएगा। अगर उसकी इंटेंशन ये है कि किसी को भी अथोराइज ना करे अपने अलावा सेलिंग के लिए उसकी ब्रांड की चीज़ों को, तो वो प्राइवेट लेबल होगा। और वाइट लेबल प्रोडक्ट्स वो होंगी जो ना ब्रांड की हैं और ना ही वो प्राइवेट लेबल की हैं। यहाँ तक बात सीधी हो गई थी। फिर हमने वाइट लेबल प्रोडक्ट्स की हंटिंग के बारे में, उसकी सर्च के बारे में, रिसर्च के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने आपको बताया बेस्ट सेलर, और इसमें आपको आपने देखा भी था कि बेस्ट सेलर में चूंकि तरतीब ही प्रोडक्ट्स की इस तरह होती है कि जो अमेजोन पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिक रही होती हैं, जिनकी परफॉर्मेंस सबसे बेटर होती है, वो पहले नंबर पे शो होगी आपको। अकॉर्डिंगली दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं, 20वीं, 1000वीं प्रोडक्ट्स वो अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से ही यहाँ आ रही होंगी। तो यहाँ आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगी बेस्ट सेलर में वो अच्छी होगी। आपने करना क्या है, आपको जो फिल्टर्स बताए गए थे प्राइस के हवाले से, बीएसआर के हवाले से, प्रोडक्ट के ऊपर लोगो पैकेजिंग वगैरह के हवाले से, ग्लास आइटम ना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी आइटम ना हो, व्हाट्सएवर जो भी हमने फिल्टर कल डिस्कस किए थे, आपके जिम्मे क्या होता है कि आपने उन फिल्टर्स को वेरीफाई करना है और प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है।
फिर हमने कुछ कैटेगरीज के बारे में कल आपको बताया जो रिस्ट्रिक्टेड है, जिन पे आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। उन कैटेगरीज को मैं छोटी सी ग्लिम्स में दोबारा बताता हूँ। अमेजोन डिवाइसेस पे आपने नहीं जाना है, अप्लायंसेस पे नहीं जाना है, बेबी प्रोडक्ट्स पे नहीं जाना है, ब्यूटी पे छोटे मोटे जो टूल्स हैं और वाइट लेबल हैं उन पे आपने जाना है, बुक्स पे नहीं जाना, कंप्यूटर पे नहीं जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स की छोटी चीज़ों पे चले जाना है। फैशन में वो चीज़ें जो फैब्रिक की, कपड़े की और लेदर की ना हो, जिनमें साइज वगैरह की वेरिएशन और कलर वेरिएशन ना हो। मतलब यहाँ भी फैशन में जो छोटे मोटे टूल और गैजेट्स हैं आप उन पे जा सकते हैं। गिफ्ट गिफ्ट कार्ड पे बिल्कुल नहीं जाना, ग्रोसरी पे बिल्कुल नहीं जाना है, हेल्थ आइटम्स पे बिल्कुल नहीं जाना। होम और किचन, ये आपका सबसे मेजर जो है पोर्शन होना चाहिए, आपका सबसे ज़्यादा टाइम इन दो कैटेगरीज में स्पेंड होना चाहिए। इसकी वजह ये है कि यहाँ जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनका बायर जो है वो रिपीटेड होता है। घर में जो भी चीज़ इस्तेमाल होगी वो टूटेगी, उसकी दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। किचन में जो भी चीज़ होगी वो कंज्यूम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, या वो टूट जाएगी। कस्टमर दोबारा रिपीटेड आएगा आपके पास परचेज करने के लिए। और हैंडी प्रोडक्ट्स होती हैं, छोटी प्रोडक्ट्स होती हैं, और इस इन दोनों कैटेगरीज में आपको सबसे ज़्यादा वाइट लेबल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। फोन और कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स में आपको बताया था जो छोटी छोटी चीजें हैं, चार्जर कोई ऐसा है जो वाइट लेबल है, इसी तरह हैंड फ्री जो वाइट लेबल है, मोबाइल फोन वगैरह के केस हैं, प्रोटेक्शन केस वगैरह, आप उन पे जा सकते हैं। ऑफिस प्रोडक्ट्स में जो छोटी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें वेरिएशन कम है और ब्रांड लोगो वगैरह पैकेजिंग नहीं है, वाइट लेबल है, आप उन पे जा सकते हैं। पेट्स पेट सप्लाईज में जो पेट फूड है उसको छोड़ के जो पेट के टूल्स हैं, उनके प्लेइंग मटेरियल है या ग्रूमिंग मटेरियल है, टूल्स हैं, आप उन पे जा सकते हैं। स्पोर्टिंग गुड्स पे आप जा सकते हैं, जो वाइट लेबल स्पोर्टिंग गुड्स हैं उन पे जा सकते हैं। टूल्स, जो छोटे टूल्स हैं, जो बड़ी इक्विपमेंट नहीं है, जो जिनका वेट लेस देन 1 kg, आप उन पे जा सकते हैं। टॉयज में बिल्कुल जो छोटे टॉयज हैं जो बच्चे अपने मुंह में लेते हैं उन पे आपने नहीं जाना है। जो थोड़े बड़े टॉयज हैं आप उन पे जा सकते हैं। वीडियो गेम्स पे आपने बिल्कुल नहीं जाना है। ये अभी तक के जो हमारे लेक्चर्स हुए तो उनका एक छोटा सा खुलासा हो गया है। आज हमने आपको दो चीजें समझानी है और दोनों ही बहुत अहम और जरूरी है। और ये समझ उस वक्त आएगी जब आपके पिछले लेक्चर्स आपके दिमाग नामी डिबिया में ताज़ा पड़े होंगे और उन पे अभी कोई मट्टी वट्टी नहीं पड़ी है, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। आज के जो है वाइट लेबल का सेकंड क्लास होगी, और इसमें हम आपको बताएंगे कि रिवर्स हंटिंग क्या होती है और कीवर्ड हंटिंग क्या होती है। ये हमारा मेजर फोकस होगा आज का। और बिल्कुल एंड पे इंशाल्लाह हम आपको जो सेल्स ट्रैकिंग है वो सिखाएंगे, और वो ट्रैक करनी किस प्रोडक्ट की है ये भी बताया जाएगा, और करनी कैसे है ये भी बताई जाएगी। ये तीन चीज़ें हमारी मेजर फोकस की होंगी। अगर मैं लेक्चर के एंड तक इनको कवर ना कर पाऊँ और इससे पहले आपको अल्लाह हाफिज करने की कोशिश करूँ तो काइंडली कोई रिमाइंड करवा दे। हमने आज कीवर्ड हंटिंग करनी है, हमने आज रिवर्स हंटिंग करनी है, और आज हमने सेल्स ट्रैक के बारे में बात करनी है। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं हम कीवर्ड सर्च पे। कीवर्ड की सर्च, कीवर्ड की हंटिंग ये क्या होती है। आपको मैं तीन कीवर्ड बताने लगा हूँ, आप वो तीनों लिख लें। सबसे पहले जिन लोगों को रिक्वेस्ट की थी आप लोगों से बार बार कि कोई लिखने का आला अपने पास करें, कलम और कागज। सारी चीजें वीडियो पे और सारी चीजें मेरे ऊपर ना छोड़ा करेंगे सर, आप काइंडली ये भी लिख के शेयर कर दें, तो आपका अपना हैबिट और आपकी अपनी लर्निंग स्किल्स कम हो जाएंगी। सबसे पहली कीवर्ड आप लिखेंगे जेनेरिक। ये मैंने सर्च बार में लिखा है जेनेरिक, GENERIC, जेनेरिक। इससे सर्च करें। अच्छा, कीवर्ड सर्चिंग में सबसे मजेदार चीज ये है कि जैसे ही आप कीवर्ड सर्चिंग पे आएंगे तो आपको यहाँ फिल्टर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आप चाहें तो प्रोडक्ट के फिल्टर लगाना शुरू कर दें। मेरा माउस कर्सर आप लोग देख रहे हैं, प्राइस का फिल्टर मैं सेट कर देता हूँ 50 to 100। प्राइस फिल्टर सेट हो गया। फ्री शिपिंग, फ्री शिपिंग हमेशा आपको FBA सेलर वाला दे रहा होगा, वो फिल्टर भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। फुलफिल्ड बाय अमेजोन, क्योंकि मुझे वो लिस्टिंग चाहिए जिसपे एटलीस्ट एक FBA सेलर लाजमी हो। मैं इस फिल्टर को भी चेक कर देता हूँ।
और इसके बाद एक लंबी लिस्ट है, ये देखें यहाँ कैटेगरीज में भी एक लंबी लिस्ट है, आप चाहें तो किसी भी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एनी डिपार्टमेंट कर देता हूँ, इस पे इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट हुआ हुआ था, एनी डिपार्टमेंट से ये चीजें जो है सिलेक्ट होकर मेरे सामने आ जाएं। ये देखें। अच्छा, जैसे ही आप जो है कीवर्ड पे सर्च करेंगे और ये जेनेरिक से सर्च करेंगे, आप देखें कि आपके पास बहुत सी कैटेगरीज की प्रोडक्ट एक ही दम सामने आ गई हैं। ये इलेक्ट्रिक की है, ये कंप्यूटर की है, ये ऐसी कुछ जनरल टूल्स टूल्स और इक्विपमेंट की है, ये कंप्यूटर की है, ये बुक रीडिंग का है, ये लैपटॉप रीडिंग के लिए स्टैंड है। तकरीबन तमाम कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स आपके सामने खुल के आना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही आप जेनेरिक पे क्लिक करेंगे तो बहुत सी प्रोडक्ट्स आपके सामने खुल के आना शुरू हो जाएंगी। ये फिर से वो सिलेक्ट कर लिया था उसने। ये देखें, ये किचन की कैटेगरी भी आपके पास आ गई है, होम कैटेगरी भी आपके पास आ गई है। इस कीवर्ड से आपको मल्टीपल कैटेगरीज की प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएंगी, जबकि बेस्ट सेलर में आप कैटेगरी बाउंड हो रहे थे, जैसे जैसे मजीद डिग कर रहे थे, सब कैटेगरीज की तरफ जा रहे, तो बिल्कुल एक खास स्पेसिफिक किस्म की आपको चीज मिल रही थी, और हो सकता है वो आपको वैसी पसंद ना आ रही हो, उसमें ब्रांड का इशू आ रहा हो या और चीजें हो रही हो। आप देखें, मैं जेनेरिक वाली प्रोडक्ट, ये जिनके साथ स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, आपने इनमें से किसी को क्लिक नहीं करना है। स्पॉन्सर्ड का मतलब थोड़ा सा अभी समझ ले, बकिया पीपीसी के सेशन में हम समझेंगे। स्पॉन्सर्ड का मतलब ये है कि इन लिस्टिंग्स की जगह कहीं बहुत पीछे या नीचे थी, कहीं बैकवर्ड पेजेस पे थी, लेकिन इन लोगों ने अमेजोन को एडवर्टाइजमेंट के पैसे दिए हैं, तो अमेजोन इनकी लिस्टिंग को उठा के फ्रंट फ्रंट पेज पे ले आया है। आपने कभी भी ये स्पॉन्सर्ड वाली लिस्टिंग को क्लिक नहीं करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, 5-6 रियाल, 10 रियाल या 4 रियाल, जितने भी इन्होंने पर क्लिक तय किए होंगे अमेजोन के साथ, ये इनके कट जाएंगे। तो ज्यादा बेहतर ये है कि आपने किसी स्पॉन्सर्ड वाली लिस्टिंग को खामखा किसी का नुकसान का बायस ना बने, उससे फिर परेशानी होगी, और ऐसी चीजें लौट के आती हैं, बंदे की अपनी परेशानी का बायस बनती हैं। मैं सबसे पहले इस प्रोडक्ट को ओपन करने लगा हूँ। आप देखें यहाँ लिखा हुआ है ब्रांड में जेनेरिक। अब अगर ब्रांड में किसी चीज के जेनेरिक लिखा हुआ है, आप बेधड़क उस चीज को हंट कर सकते हैं। जिस लिस्टिंग के भी ब्रांड में जेनेरिक लिखा हो, आप बेधड़क हो के उसको हंट कर सकते हैं। अब इसमें आपको वरी क्यों नहीं है, परेशानी क्यों नहीं है, ये बात समझनी है आपने। और ये आइंदा जो ब्रांड हंटिंग वाला हमारा सेशन होगा उसमें भी आपको काम आएगी। इस लिस्टिंग का जिसमें ब्रांड नेम जेनेरिक लिखा हो, सबसे बड़ा फायदा ये है कि amazon हमें, अगर हमारी क्वालिटी से मैच नहीं करती कोई, या कोई फेक ऑर्डर लगा के कह देता है जी ये फेक प्रोडक्ट है, इसका असली नहीं है, ये नॉन जेन्युइन प्रोडक्ट है, amazon फिर इनवॉइसेस मांगता है। जब वो इनवॉइस मांगेगा तो किसकी मांगेगा? कल जब मैंने आपको दिखाया था, यहाँ कुछ नेम लिखे नजर आ रहे थे जो मार्केरिया पे थे या नहीं थे। amazon अगर इनवॉइस मांगेगा तो ब्रांड के नेम के आगे जो लिखा होगा, ABC, उस्मान, आमिर, तलहा, जो कुछ भी लिखा होगा, amazon उसकी इनवॉइस मांगेगा, उस सेलर की ऑथराइजेशन लेटर और इनवॉइस मांगेगा। अगर यहाँ जेनेरिक लिखा हुआ है तो दुनिया भर से किसी भी सेलर की इनवॉइस यहाँ एक्सेप्ट करवाई जा सकती है, बस उसकी इनवॉइस का इंग्रेडिएंट्स पूरे हो, टैक्स वगैरह की इंफॉर्मेशन हो, amazon उस इनवॉइस को एक्सेप्ट कर लेगा। ये जेनेरिक लिस्टिंग का फायदा है, इसमें आपकी वरीज बहुत कम हो जाती हैं। ये जो जेनेरिक लिस्टिंग का फायदा मैंने बताया है, ये समझ आया तो ओके करें, अगर किसी को सवाल है तो वो पूछ ले, ये बहुत अहम चीज है। ओके, समझ आए। जी, किसी को सवाल है तो वो भी पूछ दोबारा ले। दोबारा बता दें सर। जी, हम जब भी अमेजोन पे कोई चीज बेचते हैं, जैसे ये देखें इस पे, यहाँ ये टर्मिनेटर के नाम से लोगो लगा हुआ नजर आ रहा है आपको, और इम्बोस भी हुआ हुआ है, प्रिंट भी हुआ हुआ है, और इसकी ये यहाँ नेम में कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ है टर्म, ये शायद इसका मॉडल नंबर हो, लेकिन फिर भी
अब सीन दो हो सकते हैं। पहला सीन ये हो सकता है कि हमारी ये प्रोडक्ट आए और बिकने लग जाए, अमेजोन कभी भी हमसे इनवॉइस ना मांगे। दूसरा सीन ये हो सकता है कि हमारी प्रोडक्ट आई और कुछ कस्टमर्स ने कंप्लेन कर दी कि इसकी क्वालिटी बहुत बैड है, या ये फेक प्रोडक्ट है, टर्मिनेटर की नहीं है। तो अमेजोन हमसे मांगेगा इनवॉइसेस। हमने इनवॉइस किसकी सबमिट करवानी है? आईपी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जब भी ये ब्रांड, ये टर्मिनेटर जिसने ब्रांड बनाया हुआ है, इसके राइट्स हैं पूरी दुनिया में, या जहां जहां इसने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है अपने आप को ना। इसने अमेरिका में रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, इसने सऊदी अरब में रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, इसने दुबई में रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, जहां इसने अपना ब्रांड रजिस्टर करवाया हुआ है। तो इस नेम से, इस पैकेजिंग में कोई और बंदा ये चीज नहीं बेच सकता। इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब हमने प्रोडक्ट मंगवाई और चाइना से ऐसा प्रिंट भी करवा लिया, इम्बोस भी करवा लिया, सेम प्रोडक्ट हमने बिल्कुल ए टू जी मंगवा ली। वो दो ही सिनेरियो हो सकते हैं कि या तो उस पर रिटर्न आएगा या नहीं आएगा। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि उस पर कुछ कस्टमर्स ने रिटर्न किए हैं, 6-7 रिटर्न हमारे लगातार ऐसे आए हैं कि हर एक ने लो क्वालिटी का इशू बताया, और बीच में एक दो ने कह दिया ये प्रोडक्ट ही फेक है। हमने पहले जब टर्मिनेटर का ये जो एक्सटेंशन इस्तेमाल किया था, ये तो बहुत जानदार था, और ये वाला बिल्कुल फारिग है जो अब आया हमारे पास। तो काइंडली आप रिव्यू करें। वो अमेजोन को रिक्वेस्ट करेंगे। अमेजोन हमें कहेगा जी आप हमें इनवॉइस दिखाएं कि आपने ये परचेज कहाँ से किया, आपने सोर्स कहाँ से किया है ये प्रोडक्ट। ये बात समझ आ गई आप लोगों को कि इनवॉइस अमेजोन क्यों मांगता है? जी सर। ठीक है ना। तो वो इनवॉइस किस सेलर की हम देंगे? ब्रांड के आगे जो भी लिखा होगा, ABCD लिखा हुआ है, 1 2 3 लिखा हुआ है, जो कुछ भी यहाँ वर्डिंग है, जैसे स्पेल है, हमें सेम उसी सप्लायर की इनवॉइस सबमिट करवानी पड़ेगी। अगर हम नहीं करवाएंगे तो वो हमारी लिस्टिंग उड़ जाएगी, हमारा स्टॉक स्टक हो जाएगा, हमारे जो फंड्स पड़े होंगे अमेजोन पे वो फंस जाएंगे, इवन हमारा अकाउंट भी जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ जेनेरिक लिखा हुआ है, तो आप पूरी दुनिया में से कोई भी अथेंटिक सेलर जो आपको टैक्स इनवाइस, टैक्स इंफॉर्मेशन वाली इनवाइस दे सके, और उसके इनवाइस पे ये चीजें लिख के दे सके कि ये टर्मिनेटर का फला फला मॉडल है, और इस सर ने मुझसे इतनी क्वांटिटी में परचेज किया है, अमेजोन वो इनवाइस एक्सेप्ट कर लेगा और आपकी लिस्टिंग और आपकी इन्वेंट्री बच जाएगी। ये जेनेरिक लिस्टिंग का फायदा है कि इसमें आपको किसी स्पेसिफिक सेलर की इनवॉइस नहीं देनी पड़ती, पूरी दुनिया में से किसी की भी इनवॉइस हो वो चलती है। बस वो इनवॉइस का एक खास परफॉर्मा होता है। ये इंशाल्लाह जब हम ब्रांड हंटिंग करेंगे उस वक्त आपको मैं इनवॉइस दिखाऊंगा, भी वहां समझ आ जाएगी कि खास इनवॉइस किसको कहते हैं जो अमेजोन एक्सेप्ट करता है। अब ये जेनेरिक वाली बात समझ आ गई है सबको? जी सर। ठीक है। जी सर, ये ठीक है। ठीक है। अब मैं, आपने देखा कि जैसे ही जेनेरिक पे किया, हमें काफी चीजें जो है, काफी कैटेगरीज हमारे सामने आ गई हैं। हम इनको ओपन कर सकते हैं, हम इनको देख सकते हैं। इनके साथ हमने जाना है या नहीं जाना वो फैसला बाद में होगा। इस पे तो डिस्कशन हो गई। अब ये प्रोडक्ट हम देखते हैं। ये 1 2 3 4 5, अब ये इस पे वेरिएशन का इशू आ रहा है कि 7 चीजें हैं। हम ये सारी चीजों में से कोई एक भी हमारी फॉल्टी हुई तो कस्टमर वापस कर देगा। लेकिन ये ब्रांड जेनेरिक है, जो आज का टॉपिक है, जो आज की चीज है, वो समझने के लिए ये ब्रांड जेनेरिक है, इस पे हमें इनवॉइस इशू नहीं आएगा। ठीक हो गया। ये प्रोडक्ट देखते हैं। ओके हो गया है। इस पे भी हमें इनवॉइस इशू नहीं आएगा। सेलर्स भी हैं, हम पूरी दुनिया में से किसी भी सेलर की इनवॉइस यहाँ सबमिट करवा सकते हैं अगर हमने इस लिस्टिंग पे जाना हो तो। अब ये देखें। अब इस पे अगर आप ओवरऑल क्राइटेरिया लगाना शुरू करें, जेनेरिकली लिस्टिंग है, और BSR बहुत अच्छा है, बेस्ट चॉइस भी मिली हुई है। यहाँ आके काम खराब हो गया कि अमेजोन खुद बैठा है और नंबर ऑफ सेलर्स 3 हैं। और उसके बाद ये हाई आइटम वेरिएशन है कि इसकी प्रोडक्ट्स के यूनिट्स बहुत ज़्यादा हैं, आप देख रहे हैं। इनमें से कोई एक भी ख़राब हुआ, कम हुआ, टेढ़ा मेढ़ा हो गया आते जाते, तो कस्टमर इसको रिटर्न कर देगा। उसके बाद इसकी यहाँ भी वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है इस लिस्टिंग पे। तो हमने ओवरऑल फिल्टर्स अगर अप्लाई करें तब तो ये प्रोडक्ट रिजेक्टेड है। और अगर इसके अलावा हम
देखें जेनेरिक जो आज आज का खास टॉपिक आपको समझाने का, ये लिस्टिंग बिल्कुल गुड है। ये प्रोडक्ट आ गई है, इसका BSR ज़रा डाउन है, जेनेरिक है, और नंबर ऑफ सेलर्स भी हैं, प्राइस भी हमारी ओके थी, लेकिन चूंकि BSR डाउन है हम इसको भी छोड़ देते हैं जी। अब ये फास्ट चार्जर केबल है, BSR इसका डाउन है, लिस्टिंग जेनेरिक की है, बाकी सारी चीज़ें ओके हैं, BSR डाउन है, हम इसलिए भी इसको छोड़ रहे हैं। सर जी सर ये देखें जी, अब ये एक प्रोडक्ट हमें बहुत अच्छी हाथ लग गई है, इस पे हम अपना A to Z सारा क्राइटेरिया लागू करते हैं। मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ जी बाद में, ज़रा ये लिस्टिंग डिस्कस कर लें हम। ये देखें जी, जेनेरिक है, यानी कि हमें किसी स्पेसिफिक सेलर की या किसी स्पेसिफिक ब्रांड की इनवॉइस नहीं चाहिए होगी। BSR बेहतरीन है, 610 है, हमारी रेंज में है, हमने कहा था 1 से लेके 800 तक होना चाहिए, 610 है। प्राइस हमने 30 to 100 के ही थी, प्राइस भी इसकी ओके है। वेरिएशंस थोड़ी है, लेकिन हम देख लेते हैं इसमें। S23 23 अल्ट्रा, ये दो हैं। वेरिएशन वाली प्रोडक्ट को चेक करने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि आपने क्या करना है, रिव्यूज में आना है और देखना है। अब इस पे रिव्यूज भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि जिस पे नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा हैं उस लिस्टिंग पे मतलब सेल्स आ रही होगी। ये मल्टी कलर है, ये हमारे क्राइटेरिया के काफी करीब करीब है। मजीद इसको ट्रैक किया जा सकता है अब कि इस पे सेल्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। हम इस लिस्टिंग को अपनी जो क्राइटेरिया लिस्ट है उसके मुताबिक लगा सकते हैं। और इसको पुट कैसे करना है, सबसे पहले आपने एसिन कॉपी करके डालना है, फिर टाइटल BSR वगैरह अकॉर्डिंगली सारी चीजें इसकी कॉपी करनी है। अब आप सवाल पूछ लें, और इसके अलावा जिन लोगों ने पूरे फिल्टर्स के हवाले से कोई सवाल हो इस लिस्टिंग पे, वो भी पूछ लें। इसमें बस एक इशू ये आ रहा है कि हम इसकी वेरिएशन को फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस पे रेटिंग्स नहीं नजर आ रही है हमें। BSR इसका अच्छा है, सेज इस पे उम्मीद है आ रही होंगी। हम देखते हैं कि क्या वाकई इस पे सेल्स आ रही हैं। सर ये जो आपने स्टार्ट में फिल्टर लगाए थे, ये एक बार रिपीट करें, समझ नहीं आया फिल्टर किस तरह लगे थे। जी मैं बता देता हूँ आपको, फिल्टर्स का भी बता देते हैं जनाब। जी इस पे अभी कोई जो है बैच वगैरह नहीं मिला है, लेकिन BSR अच्छा है। और कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि हमने किसी टूल पे नहीं रहना, हमने इसकी मैनुअल ट्रैकिंग करनी है, और मैनुअल ट्रैकिंग कैसे होती है वो इंशाल्लाह आज के सेशन में हम आपको बताएंगे। जी देखिए, जब भी आप कीवर्ड से सर्च करेंगे, कीवर्ड का मतलब है कि अमेज़ोन के सर्च बार में कुछ लिख के सर्च करेंगे। जेनेरिक है, दो कीवर्ड्स में आपको और बताऊंगा। तो आपको यहाँ साइड में कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, आप क्या क्या देखना चाह रहे हैं। हम ऐसी प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं जो फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन हो, आपने पहला फिल्टर लगा दिया है। और फिर उसके बाद वो किस कैटेगरी से हो, ग्रोसरी की कैटेगरी से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी से हो, वो किसी खास ब्रांड की होनी चाहिए, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, आप प्राइस रेंज वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फिल्टर्स आपको बिल्कुल जो लेफ्ट साइड है आपकी स्क्रीन की, वहां से मिल जाएंगे। ठीक है जी, आपके फिल्टर्स वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। गुड गुड। अभी ये जो ये इनवाइस है काइंडली माइक ऑफ कर लें, बहुत शोर आ रहा है कि इसका माइक ऑन है, ये बहुत शर्मिंदगी होती है आप लोगों को बार बार रिमाइंड करवाते हुए। सर जी, जी सर जी ये जो इनवाइस है आपने कहा है वो कर देते हैं, जी जी वो डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ते हैं अमेजोन को या कोई क्या जी करना पड़ता जी है? इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जब हम ब्रांड की हंटिंग कर रहे होंगे, वहाँ इनवॉइस के ऊपर बहुत डिटेल से बात आएगी। आपको जी सर। इनवॉइस दिखाऊंगा भी मैं कि इनवॉइस होती क्या है, और उस पर क्या क्या डिटेल्स चाहिए होती हैं, और फिर दोबारा से रिपीट भी करूंगा कि अमेजोन इनवॉइस मांगता क्यों है। सही हो गया सर। ठीक हो गया जी। अभी ये जेनेरिक से रिलेटेड अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछे। सर जेनेरिक इनवॉइस के बारे में दोबारा बता दें जी कि जब वो जेनेरिक अमेजन। इनवॉइस, आप पूरी दुनिया में से कोई भी ऑथेंटिक सेलर है
चाहे वो उस ब्रांड का मालिक या अथॉराइज डीलर है या नहीं है, आप उसकी इनवॉइस सबमिट करवा सकते हैं। अब ये ऑथेंटिक सेलर क्या होता है और ऑथेंटिक इनवॉइस क्या होती है, ये ब्रांड हंटिंग में मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। फिलहाल ओके, आप इतना मतलब सर याद रखें। जो भी प्रोडक्ट हम लेंगे उसके ऊपर जो भी ब्रांड है उसकी हो या ना हो, ये जी, जरूरी नहीं। अगर तो यहाँ मैंने बताया कि जेनेरिक लिखा हुआ है ना, जी कोई जी जी। ब्रांड नेम के आगे जेनेरिक लिखा हुआ है, तो पूरी दुनिया में से कोई भी ऑथेंटिक सेलर इनवॉइस आपको दे वो एक्सेप्ट हो जाएगी। आप इतनी चीज ओके याद रखें। ओके ओके। ठीक है। थैंक बाकी जब यू हम जी। ब्रांड हंटिंग पे जाएंगे तो उस वक्त से ये जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आप लोगों के जहन में वो भी क्लियर हो जाएगी। ये जेनेरिक का कीवर्ड आप लोगों को क्लियर हुआ है, और इसका फायदा भी आपने देखा है कि मल्टीपल कैटेगरीज की प्रोडक्ट आपके सामने आ गई है। इसमें बच्चों के टॉयज भी आ रहे हैं, और घर इस्तेमाल की चीजें भी आ रही हैं, होम कैटेगरी भी आ रही है, गार्डन कैटेगरी भी आ रही है, और बाथ कैटेगरी भी आ रही है, किचन कैटेगरी भी आ रही है। मल्टीपल कैटेगरीज की प्रोडक्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। आप देख रहे हैं कि सर मेरा इसमें। एक क्वेश्चन है यहाँ। जी, दो पूछे जनाब आप। जी जी सर, जिस तरीके से आपने ये एक आइटम निकाली पाउच अभी मोबाइल का, जी, ये अगर ये इस। हमारे क्राइटेरिया से पूरा हो। जी 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 कोई भी ए टू जेड ये जेनेरिक में जो आपने कीवर्ड निकाला, ये आइटम हमारे क्राइटेरिया पे अगर पूरी उतरती है जी जी तो हम इसको मंगवा के इसकी लिस्टिंग पे मीटू कर देंगे। जी जी। लेकिन आप थोड़ा आगे निकल गए हैं, अभी ब्रेक पे पाँव रखें। मंगवाने से पहले कुछ और भी करना है। सही जब है सर, मैं मंगवाने की जेनेरिक का बारी एक आएगी। एरर आ रहा था ना। जी, जब मंगवाने की बारी आएगी मैं आपको बताऊंगा कि मंगवानी कैसी है और मंगवाने से पहले करना क्या क्या है। आज के सेशन के बाद आपको काफी चीजें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। जी सर, तो मैंने सर एक मैं सवाल जेनेरिक से। पूछा था यहाँ पे। जी जी जी, कोई हेलो। एक। जी हाँ जी, पूछें, क्या पूछ रहे हैं आप। ये जो कल हम देख रहे थे कि हम तस्वीरों के ऊपर भी ब्रांडिंग ढूंढ रहे थे या आगे देख रहे थे किसी ब्रांड का या नहीं, अब ये जेनेरिक हमने खोला तो वो ब्रांड वाला रोला खत्म हो गया इसमें, वो अब टेंशन नहीं है। जी, मैं आपकी बात तो बिल्कुल समझ नहीं सका हूँ। तो जेनेरिक ये ब्रांड का नेम है। ये ब्रांड नेम जेनेरिक क्यों होता है? जेनेरिक का मतलब है, इस ब्रांड नेम का मतलब, जेनेरिक के ब्रांड नेम का मतलब है कि ये जिस बंदे ने लिस्टिंग क्रिएट की थी उसने कोई अपने नाम से या अपने ब्रांड के नाम से ये यूपीसी, यूनिक प्रोडक्ट कोड, परचेज नहीं किया था। उसने उसने ये प्रोडक्ट को लिस्ट करते हुए इसकी ऑनरशिप अमेजोन को ट्रांसफर कर दी थी, इसलिए जेनेरिक है। और अमेजोन हमेशा अपने सेलर्स को इनकरेज करता है कि जो अमेजोन की प्रॉपर्टी है वो आए और उसे मीटू करके सेल करें। जेनेरिक लिस्टिंग को अमेजोन अपने प्लेटफॉर्म पे आने वाले हर सेलर को ऑफर करता है कि सर आप आए, आप भी तशरीफ लाएं और इस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दें। मैं आपका सवाल समझ तो नहीं सका था, लेकिन अगर ये आंसर उसका हो गया तो वेल एंड गुड। सर सर जी, सर जी जो जेनेरिक प्रोडक्ट है वो यूएई की मार्केट में हम ढूंढ रहे हैं, और यूएई की मार्केट में वो रजिस्टर होगी, वो भी चेक करना पड़ेगा जेनेरिक प्रोडक्ट पे। अगर यहाँ जेनेरिक लिखा हुआ है ना, इससे आगे आपको कोई परेशानी नहीं लेनी है। जी सही है सर। कोई रजिस्ट्रेशन चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। रजिस्ट्रेशन हम इसलिए चेक करते हैं कि हम मालूम कर सके कि अगर इनवॉइसेस की जरूरत पड़ी, अगर पड़ी, तो हम इनवॉइसेस कहाँ से अरेंज करेंगे। यहाँ जेनेरिक लिखा हुआ है तो पूरी दुनिया में से मैंने बताया कहीं से भी इनवॉइस लें, लेकिन वो इनवॉइस प्रॉपर होनी चाहिए, वो चल जाएगी। चलें जी, अब मैं दूसरे कीवर्ड की तरफ जाना चाह रहा हूँ। सर ये जेनेरिक। कीवर्ड हम सिर्फ ब्रांड हंटिंग में यूज कर सकते हैं? जी, ब्रांड हंटिंग की बारी आएगी तो आप जब मर्जी जो जैसे मर्जी कीजिएगा। अभी आप यहाँ, हम हैं यहाँ, रहे ना, हमारे साथ रहे। अभी ब्रांड हंटिंग की बारी आई नहीं है। दूसरा कीवर्ड है अदर, OTHER, अदर। ये भी एज इट इज, जैसे जेनेरिक का कीवर्ड काम करता है, अदर का कीवर्ड भी वो ऐसे ही काम करेगा। और इस पे भी आपको प्रोडक्ट्स मल्टीपल कैटेगरीज की मिलेंगी, और इस पे भी इनवॉइसेस के लिए रिलैक्सेशन बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह जेनेरिक पे थी। मतलब आपको किसी खास स्पेसिफिक ब्रांड की या ऑथराइज डीलर की इनवॉइस नहीं चाहिए। आप पूरी दुनिया में से किसी भी ऑथेंटिक सेलर की इनवॉइस देंगे और वो आपके सामने अमेजोन एक्सेप्ट कर लेगा, आपकी लिस्टिंग भी बहाल हो जाएगी और आपकी प्रोडक्ट्स भी। अब आप देखें कि यहाँ भी अदर लिखने से कई तरह की प्रोडक्ट्स, कई कैटेगरीज की प्रोडक्ट खुल के सामने आ गई हैं। आप इनमें से जो मर्जी चाहे सिलेक्ट कर लें। मसलन मैं इस प्रोडक्ट को देखता हूँ, अदर लिखा हुआ है, मेरी वरीज बिल्कुल जीरो हो गई हैं। नंबर ऑफ सेलर्स भी अब इस पे ज्यादा है। अच्छा, एक बात और याद रखनी है, चाहे आप अदर और जेनेरिक या साइनिश जो थर्ड कीवर्ड है उससे भी
सर्च करने के बाद आपको सिंगल सेलर मिला है, आपने उस लिस्टिंग को छोड़ देना है। जो सिंगल सेलर वाली बात है वो वही की वही है, चाहे आपने अदर जेनेरिक या साइनिश की लिस्टिंग पकड़ ली है, लेकिन सेलर एक बैठा है तो आपने उस लिस्टिंग को छोड़ देना है। अगर आपने अदर जेनेरिक साइनिश की सर्च में किसी लिस्टिंग को पकड़ा है और उस पर अमेजोन बैठा है, आपने उस लिस्टिंग को छोड़ देना है। ये बात याद रखनी है, वो फिल्टर्स अपनी जगह मौजूद रहेंगे। किसी को कंफ्यूजन ना हो, मिक्स अप नहीं होनी चाहिए चीजें। सर आप अगर सेलर ज्यादा हो जी तो जी उनकी लिमिट कितनी है सर? जी, जितने मर्जी ज्यादा हो, आपको उससे परेशानी नहीं है। बस उनकी सही है। प्राइस वार ना चल रही हो। प्राइस वार कैसे चेक करते हैं, जब मैं ट्रैकिंग पे बात कर रहा हूँ मैं आपको समझाऊंगा कि हमने किसी लिस्टिंग पे प्राइस वार कैसे चेक करनी है। अब इस लिस्टिंग को सही हम है सर। एग्जामिन करना शुरू करें, इसके इमेजेस देखने हैं हमने सबसे पहले, फिर इसका टाइटल देखना है, फिर इसके ब्रांड का नेम चेक करना है, और इसके बाद बीएसआर इसका डाउन है, हमारी क्राइटेरिया पर फुलफिल नहीं हो रहा है। बकिया सारी नहीं चीजें है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये लिस्टिंग का सही। एग्जामिनेशन समझ आ गया आपको। जी मैं सर। इसको क्लोज कर रहा हूँ अब। अ, जी सर। जी, अब ये देखिए यहाँ ब्रांड में एक नेम, स्पेसिफिक नेम आ रहा है, जबकि टाइटल में उसने अदर लिखा हुआ था। तो इस सूरत में अगर हमें इनवॉइसेस की जरूरत पड़े, अमेजोन हमसे इनवॉइस मांगे, तो किसकी इनवॉइस हमें सबमिट करवानी पड़ेगी, कोई बताए। ब्रांड के किसी आगे भी नहीं लिखा हुआ ब्रांड हम सबमिट कर देंगे। नहीं नहीं, किसी की भी नहीं चलेगी, जो ब्रांड के आगे लिखा हुआ है इसकी चलेगी। ओके सर। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब हम इसको मार्केरिया पे चेक करेंगे, अगर रजिस्टर्ड हुआ छोड़ देते हैं, अगर नहीं रजिस्टर्ड है, बीएसआर इसका वैसे बोर्ड डाउन है, 10,000 के पास किया हुआ है, हम इसको छोड़ ही देते हैं। सर लेकिन अगर ये मार्केरिया पे ब्रांड ना शो हुआ जी, तो फिर इसकी फिर हमें वो क्या हम क्या इसको कहते हैं वाइट जो लेबल कि कंसीडर कर सकते हैं, हम इस पे जा अच्छा सकते हैं। लेकिन वर्स्ट सिनेरियो, बुरी तरीन कंडीशन ये हो सकती है कि हमारी क्वालिटी इसके साथ मैच ना करे और कस्टमर सही इसको रिटर्न करना शुरू कर दें कि ये फेक प्रोडक्ट है, लो क्वालिटी है, फलां है फलां है। जब 3 5 6 7 एक ही रीजन से रिटर्न आ रहे हैं, तो अमेजोन कहेगा लाए जनाब, आप अपनी इनवॉइसेस तो दिखाएं कि आप ये लेके कहाँ से आए हैं। सही है सही है। ठीक है ना। और वो फिर हमें जो यहाँ ब्रांड के आगे लिखा होगा ना, जो भी नेम लिखा होगा ABCD, उसी की सबमिट करवानी पड़ेगी, अनलेस अनटिल वहाँ जेनेरिक, अदर या साइनिश लिखा हो। उन तीनों पे आपको बचत मिल जाएगी, बाकिया पे बचत कोई नहीं है। ठीक। अब हम देखते हैं कोई और प्रोडक्ट मिल जाए। अब ये देखें, लिस्टिंग जेनेरिक की है, लेकिन BSR इसका भी डाउन है। थर्ड कीवर्ड मैं आपको बताता हूँ। अब ये सर्चिंग आप लोगों का काम है, मैंने आपको समझाई हैं, दिखाई हैं चीज़ें, जो नहीं करने के काम है वो भी बता दी हैं, और जो करने के काम है वो भी आपको समझा बता दिए हैं। इसको देख लेते हैं क्या सीन है। ये जो विजिट दी अदर स्टोर लिखा नजर आ रहा हो ना, इससे भी आपने ज्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आपको नजर आ रहा हो ना किसी लिस्टिंग पे लिखा हुआ है विजिट दी अदर स्टोर, विजिट दी जेनेरिक स्टोर, विजिट दी साइनिश स्टोर, इनसे भी परेशान नहीं होना है ज्यादा। ये वही चीज है, लेकिन कुछ लोगों ने इनको एज ब्रांड रजिस्टर करवा लिया है। आप देखें, इस पे भी नंबर ऑफ सेलर्स बैठे हैं, और FBM वाले भी हैं, FBA वाले भी हैं, इजी शिप वाले भी हैं, सारी तरह के सेलर्स हैं। 6 टोटल सेलर बैठे हैं। अब अगर मैं इसको देखूं प्रोडक्ट को, BSR इसका थोड़ा डाउन है, लेकिन अमेजोन चॉइस मिली हुई है इसको, और प्राइस भी इसकी हमारे क्राइटेरिया पे है। अब ऐसी लिस्टिंग जिनका आपको अमेजोन चॉइस लिखा हुआ है लेकिन BSR डाउन लग रहा है,
7-8 जो हमने फिल्टर्स लगाए हैं उनमें से मोस्ट ऑफ देम आर ओके। 8 में से 7 या 9 में से 8 होके हो रहे हैं, किसी एक फिल्टर पे आपको इश्यू हो रहा है, तो अब आपने क्या करना है, उस प्रोडक्ट की ट्रैकिंग करनी है, मैनुअल सेल्स ट्रैकिंग करनी है। वो कैसे होगी, ये थर्ड कीवर्ड के बाद मैं आपको समझाता हूँ। जेनेरिक और अदर आप लोगों ने अपने पास नोट कर लिया? जी जी सर। सर। सर इसका वेट ज्यादा था, 1 kg से ज्यादा था तो हो सकता है। जी, आप दोबारा पूछें, क्या पूछा आपने? 1 kg से ज्यादा। वेट प्रोडक्ट का जो है वो 1 kg से ज्यादा ना हो। सर इसका ज्यादा था थोड़ा। तो मैंने उसको सिलेक्ट भी नहीं ना किया। मैंने आपसे कल भी रिक्वेस्ट की थी कि हम एक वक्त में मैं आपको एक पॉइंट समझा रहा हूँ और आपने कोशिश करके उसी को समझना है, उसी पे फोकस रखना है। ये तो मैं आपको कहता ना कि ठीक है इसको ओके कर रहे हैं, हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, हम उसको सिलेक्ट नहीं कर रहे थे। मैं जो पॉइंट आपको क्लियर करना चाह रहा होता हूँ वो आपने समझना है, ठीक है? ये साइनिश का कीवर्ड आ गया, आप इसके स्पेलिंग भी जो है नोट कर लें, SCIENISH। अब जिस लिस्टिंग पे ब्रांड नेम के आगे साइनिश भी लिखा हो, ये भी एज इट इज जैसे जेनेरिक काम करता है वैसे ही काम कर रहा होगा, आपको इसमें भी परेशानी कोई नहीं होगी। और इसमें भी आपको मल्टीपल कैटेगरीज मिलेगी, सारे एट्रीब्यूट्स इसके सर वैसे ही हैं जी। सर मैं इस प्रोडक्ट को देखता हूँ, प्राइस मेरी रेंज की है, मैंने इसके इमेजेस देखे हैं, कोई ख़ास किस्म का लोगो या पैकेजिंग नहीं है, ठीक हो गया है। और BSR इसका बहुत ज़्यादा डाउन है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब ये प्रोडक्ट आके BSR पे फेल हुई है, बकिया इसमें और फिल्टर्स सही हैं और BSR भी इसका बहुत ज़्यादा डाउन है। अगर 800 से 900 होता तब मैं इसको कंसिडर कर सकता था कि शॉर्ट लिस्ट करूँ और इसकी ट्रैकिंग शुरू कर दूँ। सर हम इस टाइप की प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, इसमें जी फॉल्ट भी तो आ सकता है, जी ये जी। इलेक्ट्रॉनिक देखिए समथिंग होता है। आपने वो तो फैसला करना है लिस्टिंग पे लैंड करने के बाद। अब यहाँ आप ओके। देखें कि आपको कोई वेरिएशन नज़र आ रही है? सर सर इसमें एक मसला हो सकता है, इसकी रेटिंग भी अच्छी है, 2.8 है। जी, असल में ये जो लिस्टिंग्स है ना जिनके BSR डाउन है, इसका मतलब है वहां सेल्स नहीं आ रही हैं। सेल्स ना आने की कई वजूहात हो सकती हैं कि अभी ये नई नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है और कस्टमर्स को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए इसका BSR डाउन है। या इवन आपको ऐसी लिस्टिंग्स भी नजर आएंगी जिनका BSR शो ही नहीं हो रहा होगा, तो वो बिल्कुल न्यू लिस्टिंग्स हो सकती हैं जिन पे अभी सेल्स आना शुरू नहीं हुई, या वो लिस्टिंग है तो पुरानी बिल्कुल डेड पड़ी है और उसपे जो लिस्टिंग का ओनर है जिसने लिस्टिंग क्रिएट की थी उसने मेहनत ही नहीं की है उसको रैंक करवाने की, कि उसमें थोड़ी बहुत एडवर्टीजमेंट करता और प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखता। और एक फैक्टर ये भी है कि देखें इसकी जो एवरेज रेटिंग है वो काफ़ी कम है। इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी का इशू होगा अगर हम इसको नीचे आके कंफर्म करें। ये देखें, ये जो 5 स्टार है ये तो ओनर ने खुद लगाया होगा, मैं आपको बगैर देखे बता सकता हूँ, क्योंकि इसकी ओवरऑल रेटिंग्स जो है नेगेटिव चल रही थी। उसने इस नेगेटिव को जो है ना बराबर करने के लिए थोड़े से पॉजिटिव फीडबैक्स लगाए हुए हैं खुद से। अब जो जेन्युइन कस्टमर होगा उसने इसको नेगेटिव रेटिंग ही ज्यादा दी हुई है। 5 स्टार के 2 उसने खुद ही लगाए हैं अपने आप से, बाकी 1 स्टार वाले ज्यादा है, 2 स्टार वाले, 3 स्टार वाले। यानी कि जिस बंदे ने ये प्रोडक्ट सोर्स की थी वो इसके इमेजेस और जो इसने क्वालिटी का वादा किया है यहाँ इसकी डिटेल्स में वो वैसी नहीं निकली थी, या वैसी अगर थी भी तो जल्दी ब्रेक होगी होगी टूट गई होगी, इस वजह से लोगों ने इसको नेगेटिव रेटिंग्स दी हुई हैं। आप बात समझ रहे हैं ये सारी? जी सर। सर अगर ये सारे कीवर्ड एक ही काम कर रहे हैं तो हम ये इन तीनों का जाहिर सी बात है कोई ना कोई अलग पर्पस भी होगा। जी, ये असल में जब लिस्टिंग क्रिएट करते हैं ना हम लोग, जिस वक्त PL की खुद अपनी भी लिस्टिंग क्रिएट करेंगे प्राइवेट लेवल की, हमारा तकरीबन सेकंड लास्ट सेशन होगा जो आप लोगों के साथ होगा,
उसमें आप देखेंगे कि वो हमसे पूछता है कि सर क्या आपके पास यूपीसी कोड है, आपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवाया इंटरनेशनल मार्केट में, या कहीं कोई आपके पास इसकी राइट्स हैं। तो हम वो बताएंगे कि उसके हमारे पास यूपीसी कोड नहीं है, हमने यूपीसी कोड परचेज नहीं किया हुआ, तो ऑटोमेटिकली उसको जेनेरिक कर देगा। आजकल सिर्फ जेनेरिक करता है, उससे पहले ये जेनेरिक का भी ऑप्शन मिलता था, अदर का ऑप्शन भी मिलता था, और साइनिश का ऑप्शन भी मिलता था। लेकिन ये जो अदर और साइनिश वाले हैं, ये मैंने अभी आपको दिखाया था विजिट स्टोर, अक्सर लोगों ने उनको रजिस्टर्ड करना शुरू कर दिया, अदर के कीवर्ड को ही रजिस्टर्ड करवा लिया है, साइनिश के कीवर्ड को ही रजिस्टर्ड करवा लिया है। अब सिर्फ जेनेरिक के नेम से होती है लिस्टिंग। जब भी आप लिस्टिंग क्रिएट करेंगे और अमेजोन को बताएंगे कि आपके पास उसके लिए यूपीसी कोड नहीं है, तो अमेजोन उसको जेनेरिक में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। जी सर, थैंक यू। ठीक हो गया। अब एक ये लिस्टिंग है, अगर देखें हम इसका एग्जामिनेशन करें, सिंगल सेलर बैठा है तो हमें और कुछ देखने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। पांच सेलर बैठे हैं, बीएसआर इसका उम्मीद है डाउन होगा, ये शो ही नहीं रहा। अब इसका बीएसआर शो ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ये लिस्टिंग ये तो बिल्कुल न्यूली क्रिएट हुई है। ये अगर पुरानी है भी तो इस पे सेल्स नहीं है। आप देखें कि यूएई का कोई एक भी रिव्यू नहीं आया, यहाँ इसकी सेल्स आई ही कोई नहीं आई। ये इंटरनेशनल लिस्टिंग उठा के इसका सेलर यहाँ ले आया है, जबकि रेटिंग्स देखें 875 रेटिंग्स आ रही हैं। वो सारी रेटिंग्स आप देखेंगे बाहर की है, ये इंडिया की है, ये भी इंडिया की है, और ये सारी ये लिस्टिंग इंडिया से यहाँ इंपोर्ट हुई है। सारे कमेंट्स इस पे इंडिया वाले हैं, यूएई का कोई एक भी कमेंट नहीं है। अब ये एक बाय बॉक्स प्रेस की आपके सामने लाइव चीज आ गई है, इसको कहते हैं बाय बॉक्स प्रेस्ड। इसका मतलब ये है अमेजोन अपने बायर्स को बता रहा है कि अगर आपने ये प्रोडक्ट लेनी है, हमारे पास कोई एक भी रिकमेंडेड सेलर नहीं है। आप ओवरऑल सेलर्स को देखना चाहें तो सी ऑल बाइंग ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ सिर्फ एक ही सेलर बैठा है और वो भी एफबीएम कर रहा है। इसका मतलब आपको ये भी समझ आना चाहिए कि अगर आप एफबीएम करेंगे तो आपको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस तकरीबन जीरो हो जाएंगे। अगर आप यहाँ एफबीए का सेलर बैठा होता, चाहे वो एक ही होता, इसको बाय बॉक्स एलिजिबल हो जाता। ठीक है, ये एफबीए मोड ऑफ सेल्स का फायदा भी है जिस जो हमने काम करना है। अब ये जेनेरिक का कीवर्ड है, तो ये जहां मर्जी से हम सेम प्रोडक्ट सोर्स कर लें, अगर ये हमारे क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रही हो तो हम इसको सेल आउट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी हमें इस पे। अब इसका बीएसआर वगैरह कोई चीज़ शो ही नहीं हो रही है हमें, नंबर ऑफ सेलर्स 3 है। ये अदर जेनेरिक और साइनिश वगैरह कीवर्ड्स पे फिल्टर लगाना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई हैं? जी सर। जी, किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ लें। जी सर। अब हम सेल्स ट्रैक की तरफ जाना चाहेंगे कि सेल्स ट्रैकिंग हमने कैसे करनी है। सेल्स ट्रैकिंग की तरफ चलें जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? जी सर चले। जी ठीक हो गया जी। हम साइनिश और जेनेरिक दोनों सेम वर्क करते हैं? जी जेनेरिक, अदर और साइनिश तीनों सेम वर्क करते हैं। जो इनसे इनको पकड़ने का मकसद है कि हमें स्पेसिफिक इनवॉइस से जान छूट जाए हमारी, वो पूरा करते हैं ये। ओके सर। अव्वल तो इन लिस्टिंग्स पे आपसे अमेजोन कभी इनवॉइस मांगेगा नहीं खुद से। अमेजोन इन लिस्टिंग्स पे आपसे सिर्फ उस सूरत में इनवॉइस मांगेगा जब आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत लो होगी और कस्टमर उसको फेक प्रोडक्ट करके लो क्वालिटी कह के रिटर्न करेंगे, तब अमेजोन आपसे मांगेगा, वगरना नहीं मांगेगा। ठीक हो गया जी। सर जो अगर इंडिया को देखा जाए तो हमारे लिए तो वो भी इंटरनेशनल मार्केट ही नहीं है, अगर कभी पाकिस्तान में अमेजोन ओपन होता है। देखिए यहाँ जो मिडल ईस्ट में आपको अमेजोन इंडिया कहीं भी नजर नहीं आएगा। मिडल ईस्ट में जो सऊदी अरब और दुबई की मार्केट है,
यहाँ आपको अमेजोन यूएस और यूके नजर जी आएगा, जी और दुबई की मार्केट में आपको अमेजोन ऐसे भी नजर नहीं आएगा एज इंटरनेशनल सेलर, जबकि सऊदी अरब की जी मार्केट में आपको अमेजोन यूएई नजर आएगा एज इंटरनेशनल सेलर। ठीक हो गया। ठीक है, ये उसमें ट्रिक। हमें ये दुबई वाला नहीं नजर आएगा अगर हम सऊदीया में बैठ के करते हैं तो। सऊदीया में बैठ के करेंगे दुबई वाला नजर आएगा, दुबई में बैठ के करेंगे सऊदीया वाला नजर नहीं आएगा। बे- ठीक हो गया जी। अब मैं आपको सेल्स ट्रैक के बारे में बताना शुरू करूंगा। उम्मीद है यहाँ तक की डिस्कशन सबके लिए क्लियर होगी। ये शीट आप लोगों ने अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने बताया कि डबल क्लिक करने के बाद फिर डाटा पुट करना है, वैसे ही पुट करना है और परेशानी करना ना होना है। अब आपके पास इस शीट पे थर्ड पेज पे लिखा होगा मैनुअल ट्रैक एंड कैलकुलेटर। मेरा माउस कर्सर वहां जा रहा है, मैनुअल ट्रैक एंड कैलकुलेटर, आपने इस पे क्लिक कर देना है। इसमें ये कैलकुलेटर लिखा हुआ है, आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है और हाथ भी नहीं लगाना है इसकी, किसी अमाउंट को, किसी फिगर को ना डिलीट करना है, ना कोई चीज़ आगे पीछे करनी है। आपने फोकस करना है इस मैनुअल ट्रैक वाले पे। इसको इस्तेमाल करने का तरीका आप सीखें। आप जिस प्रोडक्ट को आगे मैं लिखूंगा ओके ट्रैक सेल्स, अब आपकी लिस्ट जो शीट्स हैं मैं इंशाल्लाह कल से चेक करना शुरू कर दूंगा। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उन प्रोडक्ट्स को चेक करना शुरू कर दूंगा। और जिनके आगे मैं लिखूंगा कि ओके ओके लिखूं या ट्रैक सेल्स लिखूं, इसका मतलब है आपने उसकी सेल्स को ट्रैक करना शुरू कर देना है। उसकी सेल्स कैसे ट्रैक होंगी? मैं कोई ऐसी लिस्टिंग दूं, देखता हूं जिसपे नंबर ऑफ सेलर्स जरा ज्यादा हो। अब ये देखें, इस पे नंबर ऑफ सेलर्स 4 है। मैंने आपको अभी तक बार बार क्या बताया, समझाया था कि हम सेल्स किसकी ट्रैक कर सकते हैं? हम सेल्स सिर्फ एफबीए सेलर की ट्रैक कर सकते हैं। उसकी वजह भी आप लोगों को बताई थी। उसकी वजह ये है कि जो भी एफबीए कर रहा होगा वो अपनी प्रोडक्ट्स को पहले ही उठा के अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचा चुका होगा, और उसको अमेजोन खुद से इन्वेंट्री को मैनिपुलेट करने की, कम या ज्यादा करने का ऑप्शन ही नहीं देता। जो स्टॉक उसका रियल टाइम अमेजोन के वेयर हाउस में मौजूद होगा वही शो हो रहा होगा, अनलेस अनटिल उसमें रियल सेल्स आएंगी। उससे बगैर वो कम ज्यादा नहीं होगा, या सेलर खुद नया स्टॉक भिजवा दे, उसको एडअप कर दे, या सेल्स हो जाए, या सेल्स कोई रिटर्न आ जाए 1-2 यूनिट, इस सूरत में स्टॉक कम या ज्यादा होगा, वैसे नहीं। और हम सेल्स किसकी ट्रैक करेंगे? हम सेल्स सिर्फ उस एफबीए सेलर की ट्रैक कर सकेंगे जिसने लिमिट नहीं लगाई होगी। अब हमें कैसे पता चलता है कि किस एफबीए सेलर ने अपने स्टॉक पे लिमिट लगाई हुई है और किसने नहीं लगाई हुई है? इसके लिए ओ एस एड ऑन, इस पे क्लिक करके हम मदद लेंगे। ये सर जिन रिपीट कर दें, आवाज क्लियर नहीं आई। जी, मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमने अब सेल्स ट्रैकिंग शुरू करनी है। सेल्स ट्रैक आप आपकी शीट में जो आप प्रोडक्ट्स हंट करके डाल रहे हैं, मैं कल से उन शीट्स को चेक करूंगा, और जिस प्रोडक्ट के आगे आपको ओके लिखा नजर आए, ये ओके एंड ट्रैक सेल्स लिखा नजर आए, या सिंपली ट्रैक सेल्स लिखा नजर आए, आपने उसकी सेल्स को ट्रैक करना शुरू करना है। और सेल्स किस सेलर की ट्रैक करनी है? जो एफबीए कर रहा होगा। जो इजी शिप कर रहा है या जो एफपीएम कर रहा है, उसकी सेल्स को आपने बिल्कुल ट्रैक नहीं करना है, क्योंकि वो खुद से अपने आप से प्रोडक्ट के यूनिट्स को कम ज्यादा कर सकता है। लेकिन जो एफपीए का सेलर होगा वो अपनी तरफ से अपनी इन्वेंट्री को कम या ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपनी इन्वेंट्री सेल शुरू करने से पहले ही अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचा दी है। अब ये जिन लोगों ने एफबीए का काम कर रहे हैं, मोड एफबीए का यूज कर रहे हैं, वो दो तरह के हो सकते हैं। या तो उन्होंने अपने स्टॉक पे लिमिट लगाई होगी, या उन्होंने अपने स्टॉक पे लिमिट नहीं लगाई होगी। अब हम बात कर रहे हैं सेल्स ट्रैक की। हम सिर्फ ऐसे एफबीए सेलर की सेल्स को ट्रैक कर सकते हैं, उसके स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं जिसने लिमिट ना लगाई हो। अगर किसी ने अपने स्टॉक पे लिमिट लगाई हुआ है, हम उसकी सेल्स को ट्रैक नहीं कर सकते। ये पॉइंट्स मैंने बताए थे। अब पूछें, इनमें से कोई सवाल हो तो पूछ लें। चलें जी, मेरा ख्याल कोई सवाल नहीं है।
अब हम ये देखेंगे कि सेल्स ट्रैक करने के लिए हमें किस टूल की जरूरत पड़ेगी। हमें पड़ेगी ऑनलाइन सेलर एड ऑन की। आप इस पे क्लिक करें, आपको नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ भी 4 शो हो रहे हैं। इसने भी 1 2 3 4 4 बता दिए हैं। 4 में से जो एफबीएम कर रहा है वो भी बता दिया है, जो एफबीए कर रहे हैं वो भी बता दिए हैं। अब आप देखेंगे इसमें 2 सेलर्स के साथ रेड स्टार नजर आ रहा है आपको, मैंने हाईलाइट भी किया। आप लोगों को नजर आ रहा है ये रेड स्टार? जी सर। ठीक है। इस रेड स्टार का मतलब ये है कि ये इन सेलर्स ने अपने स्टॉक पे लिमिट लगाई हुई है। ये आइडियल होम वाले ने 5 की लिमिट लगाई हुई है, दूसरे वाले ने 3 की लिमिट लगाई हुई है। अब हम इसका सेल्स ट्रैक नहीं कर सकते। ये सवाल अब दोबारा कोई नहीं पूछेगा कि सर हम जिन्होंने लिमिट लगाई हुई उसकी सेल्स कैसे ट्रैक करें। जिन लोगों ने अपने स्टॉक पे लिमिट लगाई होती है हम उनकी सेल्स को ट्रैक नहीं कर सकते। अब अगर आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट पसंद आ गया जिसपे सभी सेलर्स ने, ये मोस्ट ऑफ देम ने लिमिट लगाई हुई है, अब आप परेशान होंगे, प्रोडक्ट बहुत अच्छी है और लिमिट लगी हुई है, हम तो सेल्स ट्रैक नहीं कर सके, हमने उसका फिर ऐसी लिस्टिंग का क्या करना है। ऐसी लिस्टिंग का हमने ये करना है कि रोजाना आना है, दिन में कोई एक टाइम फिक्स कर लें आप, सुबह का या शाम का। उस टाइम आपने आके उस लिस्टिंग को विजिट करना है और देखना है कि ये जो 4 सेलर बैठे हैं इनमें से कोई 3 4 5 दिन में, हफ्ते में बिल्कुल गायब हुआ है, स्टॉक आउट हो गए, उसका नाम खत्म हुआ है सेलर्स में से। मसलन ये सबसे कम कीमत करके बैठा है आइडियल होम वाला, अगर तो ये 3 दिन 4 दिन मुसलसल लिस्टिंग देखने के बाद ये गायब हो गया, इसका मतलब है इस लिस्टिंग पे सेल्स है। और इन लोगों ने लिमिट भी इसीलिए लगाई हुई है कि ताकि और लोग सेल्स को ट्रैक करके यहाँ ना आ सकें। ठीक है, ये एक हिंट हो सकता है। अवॉइड करना है ज्यादा ऐसी लिस्टिंग्स को जहां ज्यादा सेलर्स लिमिट लगा के बैठे हो। लेकिन एक बात और भी सोचने की और समझने की है, सेल्स पे लिमिट वहीं लगाएगा सेलर जहां उसको सेल्स नजर आ रही होंगी, ताकि और लोग सेल्स को ट्रैक करके इस लिस्टिंग पे ना आए, रश ना बने, प्राइस डाउन ना हो। ठीक है, मैं कोई और लिस्टिंग ओपन करता हूँ जिसपे हम देखें कि हमें नंबर ऑफ सेलर्स भी ज्यादा मिल जाए और जो है उन्होंने लिमिट भी ना लगाई हो। यहाँ नंबर ऑफ सेलर्स 3 है। मैं देखता हूँ तीनों की क्या कंडीशन है। एफबीए वाले सेलर हैं, ओएस को ऑन करता हूँ। अब देखिए इसमें सिर्फ एक सेलर ने लिमिट लगाई हुई है, बकिया 2 ने लिमिट नहीं लगाई हुई है। उनका टोटल स्टॉक भी आपको नजर आ रहा है, एफपीए भी कर रहे हैं और प्राइस भी तीनों की ही सेम है। इसका मतलब है इस लिस्टिंग पे प्राइस वॉर चल रही है। जिस लिस्टिंग पे भी आपको 3 या 4 सेलर्स बिल्कुल सेम प्राइस पे बैठे मिले या 0.01 या 0.02 का डिफरेंस नजर आए, तो वो लिस्टिंग होगी जिसको हम कहते हैं कि यहाँ प्राइस वॉर चल रही है। प्राइस वार वाली मैंने आपको सेशन शुरू में बताया था कि मैं लिस्टिंग चेक करना बताऊंगा, ये उसकी एग्जांपल है। जिस लिस्टिंग पे भी 3 या 3 से ज्यादा सेलर बिल्कुल सेम प्राइस करके बैठे हैं तो उस लिस्टिंग को हम कहते हैं कि यहाँ प्राइस वार चल रही है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है? यानी सर इसके अंदर बाय बॉक्स मिलने का जो है ना चांसेस है। जी, हर अमेजोन तीनों को रोटेट कर रहा होगा टाइमली। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त इनकी सही है। रेटिंग्स के हिसाब से इसकी रेटिंग सबसे ज्यादा है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसके पास रहेगा। मतलब इसके पास 3 घंटे रहेगा, इसके पास 2 घंटे रहेगा। और ये जो सेंटर वाला है ये बिल्कुल न्यू है, इसकी जो है रेटिंग्स अभी आई नहीं है, इसके पास हो सकता है 1 घंटा रहे। 3 घंटे इसके पास, 2 घंटे इसके पास, 1 घंटा इसके पास। हम एज्यूम कर सही है। सकते हैं इनकी रेटिंग्स की, इसकी हेल्थ की वजह से। ये लॉजिक आपको क्लियर हुई है? जी सर। ठीक है, अब हम ट्रैकिंग की तरफ जा रहे हैं कि हमने ट्रैक कैसे करना है। ट्रैक करने के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम एक एफबीए सेलर चाहिए और उस सेलर ने अपनी लिमिट ना लगाई हो। ठीक है, जी सबसे पहले आपको एसिन की जरूरत होगी। आपने एसिन उठाना है, अपनी शीट में ट्रैक वाले पेज पे आना है, डबल क्लिक करना है एसिन के नीचे, उसको पेस्ट कर दिया आपने। ठीक हो गया।
सेकंड पे आपने पूरे टाइटल में से कुछ ऐसा जो है नेम कॉपी कर लेना है कि आपको अंदाजा हो जाए। मेरा ख्याल है इस टाइटल में से अगर मैं ये उठा लूं, बाद में मुझे इतने नेम से ही पता चल जाएगा प्रोडक्ट क्या है। ओके हो गया। अब ओके लकीली कल से हमारा जो है मंडे है, कल से मैं ट्रैक स्टार्ट शुरू करूंगा। अब आपने देखना है कि जब आप ये ओएस ऑन कर रहे हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस लिस्टिंग पे 8 या 9 एफपीए सेलर्स थे। 3 तो बिल्कुल सेम प्राइस पे थे, ये कम ज्यादा प्राइस पे थे, बहुत माइनर से डिफरेंस से 0.0102 या 48 और 49 या 40 और 50 के दरमियान थे। और कुछ ऐसे सेलर थे जो 60-70 पे पहुंचे हुए थे, कर वो भी एफपीए रहे थे। हम आप क्या समझते हैं कि 50 वाले के होते 60-70 वाले को बॉय बॉक्स मिलेगा? तकरीबन नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ सर। हाँ बिल्कुल, बहुत कम चांसेस हैं, बहुत ही माइनर से। जिनकी 3-4 सेलर्स की प्राइस बिल्कुल नॉर्मल डिफरेंस के साथ एक दूसरे के आगे पीछे होंगी, ये सेम होंगी। आपने सिर्फ उन सेलर्स को उठाना है और उनके स्टॉक को उठाना है, उन्हीं को ट्रैक करना है जो प्राइस के हवाले से बहुत दूर बैठे हैं, लिस्ट में 8वें-10वें नंबर पे बैठे हैं। आपने उनकी परेशानी नहीं लेनी है, उनको बाय बॉक्स बहुत ही कम मिल रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा। आपने सेलर का नेम जो है इसको कॉपी कर लेना है, शीट पे आना है, सेलर नेम आ गया आपका फर्स्ट सेलर। अब इस सेलर के कितने पीसीस थे? 26 पीसीस हैं इसके पास। आपने लिख दिया 26 पीसीस हैं इसके पास। सेकंड सेलर नेम आपने उठाना है, सेकंड सेलर नेम पे आपने सेकंड सेलर डाल दिया है। और उसके पीसीस कितने हैं आज? इसके 32 पीसीस। और जो थर्ड सेलर है उसने लिमिट लगाई हुई है, हमें उसको फायदा ही कोई नहीं है उसका नाम लिखने का, चाहे उसको बाय बॉक्स कितनी भी देर मिलेगा, लेकिन हम उसकी सेल्स को ट्रैक नहीं कर सकेंगे। अब कल हम दोबारा इसी लिस्टिंग को इस वक्त आके देखेंगे तो यकीनन ये 26 वाला 15 पे, 10 पे, 5 पे आ गया होगा, कुछ ना कुछ तो सेल्स हुई होंगी। और हमने देखा है कि इसको भी बाय बॉक्स मिलने के बराबर चांसेस हैं, तो इसके भी कुछ ना कुछ यूनिट कम हो गए। जो यूनिट कल की रीडिंग होगी वो हम यहाँ डाल देंगे, जो फर्दर डे की रीडिंग होगी वो आगे डाल देंगे। आफ्टर 1 वीक हम यहाँ रिपोर्ट लिख देंगे, अगर ये मुकम्मल जो है स्टॉक आउट हो गया है, इसके को 3-4 बाकी बचे हैं, कि इस प्रोडक्ट के मार्केट में हफ्ते में 70 पीसेस बिके हैं, 50 पीसेस बिके हैं, 10 पीसेस बिके हैं। ये जो भी रिपोर्ट हमारी होगी वो हम यहाँ रिजल्ट लिख देंगे। और हमने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है सोर्सिंग के लिए, या हमने उस प्रोडक्ट के साथ जाना है जिसके एटलीस्ट बिल्कुल कम से कम 10 पीसेस रोजाना के बिक रहे हों। आप देखिए इसी लिस्टिंग की बात करें, अगर इस पे 10 पीस रोजाना के बिक रहे हों तो 3 सेलर्स में से हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो 3-3 पीस आ रहे हैं तीनों के पास। ये किसी एक के 4 बिक रहे होंगे, बकिया 2 के 3-3 बिक रहे होंगे। ऑन जी एवरेज सर। 3-4 पीसेस से ज्यादा नहीं होंगे। अगर आप ऐसी कोई प्रोडक्ट चूज कर लें जिसके आप 3 पीस भी ना बेच सकें और 100 आपने इन्वेंट्री मंगवाई है, मतलब आप 1 महीने में उसको स्टॉक आउट ना कर सके, आप अपना पैसा बाउंड करेंगे। मैनुअल ट्रैकिंग से हमें क्या पता चलेगा? हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम जिस प्रोडक्ट के साथ जाना चाह रहे हैं वो वाकई वर्थ इन्वेस्टिंग है, हम उस पर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें रिटर्न मिलेगा और विद इन 1 मंथ मिल जाएगा। हमने इन्वेंट्री जब सोर्सिंग पे होगी उस पर तफसील से बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे इन्वेंट्री के 100 पीसेस मंगवाएं। आप जब भी अली बाबा पे जाएंगे, या आज से पहले आप में से कुछ लोगों ने अली बाबा से तजर्बा किया हो सोर्स करने का या कभी विजिट किया हो, तो वो कहते हैं कि मिनिमम 10,000 यूनिट, 5,000 यूनिट, 1,000 यूनिट से कम तो हम देते ही नहीं है। आप लोगों में से जिन लोगों का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो इसको जरूर मेरी बात को जो है एक्नॉलेज करेंगे। वहां तो क्वांटिटी वो हजारों में बात कर रहे होते हैं, लेकिन हमने उनसे लेने हैं 100 पीस, 50 पीस। अब वो कैसे राजी करना है ये सोर्सिंग में बात होगी, लेकिन हम वो कोशिश करेंगे जो भी इन्वेंट्री हम ऑर्डर कर रहे हैं उसके 100 या 50 पीस जितने भी हम ऑर्डर कर रहे हैं विद इन 1 मंथ हमारे लाजमी स्टॉक आउट हो जाए। उसके लिए हमें ऐसी सर लिस्टिंग्स वो की कैसे मुमकिन है कि वो हम ऐसे उनसे इतने मुमकिन है कि ले हम रहे जब हैं तो सेल भी हम उसकी सेल्स ट्रैक इसीलिए कर रहे हैं ऑर्डर करने से पहले
कि हमें पता चले कि इस लिस्टिंग पे इस प्रोडक्ट की एवरेज सेल 300 यूनिट पर मंथ की है, 10 यूनिट पर डे यहाँ निकलते हैं, हमने सिलेक्ट ही वो लिस्टिंग करनी है, उससे कम वाली लिस्टिंग सिलेक्ट नहीं करनी है हमने। ये मैनुअल ट्रैकिंग हमें बताएगी कि किस लिस्टिंग का क्या रिजल्ट है। पूरे हफ्ते की रिपोर्ट के बाद आपके पास यहाँ रिजल्ट होगा जी। और किसी का यहाँ डाटा पुट करने के हवाले से ये इस कॉलम के जो ट्रैकिंग वाला कॉलम है, इसके रिजल्ट्स के बारे में कोई कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, पूछ ले। जी सर सर जी, सेलर सर स्टॉक कल ज्यादा हमने जो हो काम जैसे किया आपकी था, जो चार्ट लिमिट है, अगर वो ज्यादा हो 5-6 हो तो फिर जी मतलब मैं उसको हम एडजस्ट कर दें। जी देखिए, जितने जितने सेलर्स को आपको उम्मीद है ना कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा होगा, जी वो सर। कैसे आपको पता चलेगा? वो प्राइस के बिल्कुल करीब करीब होने से पता चल रहा होगा। बाय बॉक्स पे प्राइस चल रही है 48.88, मतलब 49 प्राइस चल रही है। अब आप यही एज्यूम कर सकते हैं कि 49 के बाद 50 और बहुत ज्यादा लेस होगा तो 51 वाले को बाय बॉक्स मिलेगा, 60-70 वाले को कभी भी बाय बॉक्स नहीं मिलेगा इनके होते हुए। क्योंकि जी amazon जो है वो बायर ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है। amazon हर सूरत चाहेगा कि बेनिफिट उसके बायर को मिले, सेलर को बेनिफिट मिले या ना मिले। ठीक है। बाय जी बॉक्स सर। विनिंग की जो सबसे बुनियादी चीज है वो प्राइस है। और भी फैक्टर्स हैं बहुत ज्यादा, आप देखेंगे बाजी दफा लोअर प्राइस वाले को भी बाय बॉक्स नहीं मिल रहा होता, लेकिन इस प्राइस का बहुत बड़ा चंक है बाय बॉक्स विनिंग में। सर सेल्स ट्रैक सही से समझ नहीं आ रही, आप दोबारा समझा दें प्लीज। चलें जी, दोबारा से समझा देते हैं। हमने सेल्स ट्रैक करनी है ये फैसला करने के लिए कि हम इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करें या ना करें। मतलब ये कि हम इस प्रोडक्ट को चाइना से मंगवा के सेलिंग इसकी शुरू करें या ना करें। उसके लिए हमने सेल्स ट्रैक करनी है। सेल्स ट्रैक करके अगर हमारे पास रिजल्ट ये आए कि इस लिस्टिंग पे प्रोडक्ट की कम अज कम, इससे नीचे नहीं, कम अज कम 10 से 15 यूनिट की पर डे सेल्स है, तब हम उस लिस्टिंग पे जाएंगे। अगर उस लिस्टिंग पे सेल कम आ रही है, 3-4 यूनिट पर डे की आ रही है, तो हम उस लिस्टिंग पे नहीं जाएंगे। क्योंकि बाय बॉक्स रोटेट होता रहता है। जो करीब करीब की सेलिंग प्राइस वाले हैं या जो सेम सेलिंग प्राइस वाले सेलर्स हैं, amazon उनको डेली का बाय बॉक्स रोटेट करता रहता है। अगर 3 सेलर हैं और तीनों सेम प्राइस पे हैं और प्रोडक्ट की सेल्स पर डे उस लिस्टिंग पे आ रही है 30, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि 10-10 यूनिट तो हर बंदे के निकल रहे होंगे। ठीक है। और हम सर जब बाई बॉक्स का कैसे पता चलेगा कि इसके पास है या नहीं? जी, बाई बॉक्स का कैसे पता चलेगा जब इसके पास प्राइस है? बिल्कुल सेम सेम है, ये करीब करीब है, तो बाय बॉक्स तो लाजमी रोटेट होगा। अगर आपकी नजर उस वक्त ना भी पड़े जिस वक्त इस सेकंड सेलर के पास बाय बॉक्स था, इसके पास सेकंड सेलर के पास बाय बॉक्स था, आप अनलकीली उस वक्त ना भी इस लिस्टिंग पे आए हों, तब भी ये रोटेट होगा। सेम प्राइस है और सारा कुछ सेम है। मैंने कहा अब रेटिंग्स का फर्क हम ज्यादा से ज्यादा ये ज्यूम कर लेते हैं कि इसको 3 घंटे बाय बॉक्स मिलेगा, इसको 2 घंटे और इसको 1 घंटे, लेकिन बाय बॉक्स मिलेगा जरूर। जब प्राइस बिल्कुल सेम सेम है तो बाय बॉक्स रोटेट होगा। ये बाय बॉक्स रोटेशन क्लियर होगी आप लोगों को? जी सर। ये आप ये माइक जरा ऑफ करें। सर कल आपने बोला था कि जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होती हैं या सीजनल होती हैं उनको हमने टच नहीं करना। जी जी। फॉर एग्जांपल हम किसी भी एक प्रोडक्ट की ना सेल ट्रैक कर रहे हैं तो हमने उसे फाइनलाइज कर लिया, वो मे भी किसी वहाँ ओकेजन की बेस पे या किसी फेस्टिवल के बेस पे ना उसकी सेल आ रही हो वहाँ, जी जी। जी जी। हम उसे फाइनलाइज करते हैं, वो ओकेजन एंड हो जाता है, फेस्टिवल खत्म हो जाता है, सेल तो उसकी डाउन हो जाएगी। देखें, ये तो अब बिल्कुल ही कॉमन सेंस की बात है ना कि आपको इतना भी अंदाजा ना हो प्रोडक्ट की शक्ल देख के, उसका टाइटल पढ़ के, कि ये किस इस्तेमाल की चीज है। अब जो पाकिस्तान का झंडा है, पाकिस्तान में 14 अगस्त के अलावा आपको कभी भी बाजार में शायद ही बिकता नजर आ रहा हो। इवन अगर आपको किसी अपनी बिल्डिंग के लिए गाड़ी झंडे जरूरत पड़ेगी तो आपको बहुत ज्यादा तलाश करना पड़ेगा। अब ये चीजें तो बिल्कुल कॉमन सेंस की हैं कि ट्रेंडी चीज क्या है, ट्रेंड किस चीज का चल रहा है, या सर जिस ओकेजनल या तरह वहाँ ना सीजनल चीजें क्या है। अभी ये सऊदी बात होगी अरब का थोड़ी सी। नेशनल डे था 23, जो यस्टरडे था, वो सऊदी अरब का नेशनल डे था। वो उन लोगों ने काफी तकारीब भी की, हल्ला गुल्ला भी किया, तो उस पे अमेजोन पे झंडे बहुत ज्यादा बिके।
अगर आपको खुदा ना खास्ता किसी प्रोडक्ट का अंदाजा नहीं हो रहा है, ये ओकेजनल है, कोई खास सीजनल चीज आ गई है, तो आप उसको उठाएं प्रोडक्ट को, उसका नेम गूगल पे पुट करें और उसके हवाले से कोई कीवर्ड आके डाल दें कि क्या ये ट्रेंडी प्रोडक्ट है, क्या ये सीजनल प्रोडक्ट है, क्या इस प्रोडक्ट का यूएई की मार्केट के साथ कोई कल्चरल वैल्यूज के साथ ताल्लुक है, वो आपको रिजल्ट सामने आ जाएंगे। ओके ठीक है सर जी, ये बल्कि कल आपने मना किया था सीजनल चीज से, आपने कहा था वो चीज लेनी है जो फौरन फौरन यूज हो और रीऑर्डर हो, फिर आपको जी जी आपने ये जर्सियां जी जी जुराबों से जी मना जी किया था। हमारे आपसे पहले जिस फेलो ने सवाल किया ना, उनका सवाल थोड़ी और नेचर का था, वो मैंने उनको आंसर कर दिया, लेकिन आपने कल का जी सर, वो सबक। बात भी भाई की ठीक है कि वो कहते हैं जिस तरह आप कई दफा जर्सियों पे ऑफ सीजन में जी सेल जी लग गई, जुराबों पे लग गई, तो वो यही मेरा ख्याल है जानना चाह जी रहे होंगे भी हम वो ले लें या जी ना जी लें। लेकिन इससे आपने साबित किया कि आपको कल का सबक याद है, शाबाश। जी सर, मुझे याद है आपने कहा था कि वो साबन शाबन ले लें जो जी कम जी से कम ऐसी चीजें जो कम से कम इस्तेमाल भी होती हैं घरों में, कोई जी अच्छी जी चीज लें। अच्छा चले जी, ये सेल्स ट्रैकिंग के बारे में किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ ले। अभी नो हमने सर। रिवर्स हंटिंग कर सर ली है। जो आज का एक मेजर टॉपिक जो है रिवर्स हंटिंग का, वो भी हमने कवर अप करना सर है। जो हम एसन लेके हम अमेजोन के मेन पेज पे आके उसकी मंथली सेल देखी थी हमने, शायद पहली क्लास में या दूसरी जी क्लास जी में। जी जी उसका और इसका मतलब क्या रिलेशन है दोनों का, ये जो हम सेल मैन्युअली ट्रेस कर रहे हैं ये वाली, और जो ये देखें, हमें ये अमेजोन आपको के पेज वो पे सेल जी ये देखें, आपको इस लिस्टिंग पे लिखा नजर आ रहा होगा 100+ पार्ट। ये हर लिस्टिंग पे आपको नजर नहीं आएगा, इससे आगे किसी लिस्टिंग पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा फर्स्ट रो में। जी सर, हमें ठीक है ना? नहीं आएगा। तो मैंने कहा था आप इन चीजों से, जो आपको लिखा नजर आ रहा है या कोई टूल आपको बता रहा है, आपने उससे हिंट लेना है, रिलाई नहीं करना है आपने। रिलाई आपके जो मैनुअल रिजल्ट्स होंगे हम इस पे रिलाई करेंगे। आप बताएं कि ओएस के मुताबिक सर इतनी आ रही है, ये सेलर स्प्लिट बता रहा है इसके 1000 यूनिट बिक रहे हैं, या कीपा ये बता रहा है, या जंगल स्काउट ये बता रहा है, या ईग्रो ये बता रहा है रिजल्ट्स। हम उन रिजल्ट्स पे कभी भी फैसला नहीं लेंगे, हम फैसला लेंगे आपने जो मैनुअल एफर्ट की होगी। आप बताएंगे सर 1 हफ्ते की सेल्स के बाद इस लिस्टिंग को मैं चिपका रहा हूँ, यहाँ 500 यूनिट बिके हैं 1 हफ्ते में, वो एक्सेप्टेबल होंगे। लेकिन सर ये तो अमेज़न की अपडेट है ना सर, ये जो 100 पीस बंडल है। आज आप अगर इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ फैसला करना चाहें और वहां ये लिखा हुआ ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप? फिर तो सर वो करेंगे ना, लेकिन लेकिन अगर यहाँ भी लिखा आपने तो वही करना है। ठीक है सर, ओके। यहाँ एक और चीज देखे ना, ये पिछले महीने की कारस्तानी लिख रहा है, पास्ट मंथ। अभी करंटली क्या चल रहा है ये नहीं पता है इस पे। अभी एक और चीज है भाई, ये जो 100 बता रहा है 100 इसने बेचे हैं, जी जी तो ये इसके नीचे अगर 7 सेलर हैं या 10 सेलर हैं उनके मिला के बता रहा है जी, इन सब ने इतने पूरी बेचे। लिस्टिंग का रिजल्ट आपको शो कर रहा है, इस लिस्टिंग का रिजल्ट शो कर रहा है। अब इस पे 4 सेलर बैठे रहे हैं, 5 बैठे रहे हैं, 15 बैठे रहे हैं, पूरी लिस्टिंग का रिजल्ट आपके सामने आता है। जी सर। ठीक हो गया ये। सर कोई अगर अच्छा बीएसआर जा रहा है। काइंडली आप दोबारा जो सवाल पूछ रहे थे दोबारा पूछ लें, ये शोर की वजह से बहुत परेशानी हो जाती है। मैं तो कह कह के थक गया हूँ, शर्मिंदगी भी होती है कि आप जैसे समझदार लोगों को एक ही रिक्वेस्ट बार बार किए जाए तो भी आप ना लें हमारी रिक्वेस्ट को। जी आप सवाल पूछें जो सवाल पूछ रहे थे। हेलो चलें सर। सर। जी जी सर मैंने पूछना था कि ये जो पहले हमने कल पढ़ा था जी बेस्ट सेलर, इसमें वो सारी चीजें बेस्ट जो बिक रही हैं वो आ रही हैं उसमें सारी, जी जी असल तो में हम उसी में से क्यों नहीं हम सिलेक्ट करते, ये जो हम इसको टूल लगा के ये सारा काम करके देख रहे हैं, इसके टूल दिख रहे हैं, कितने चीजें दिख रही हैं, तो मैं वो आ आपकी रहे हैं लेकिन दिख रहे मैं आपकी बात समझ तो नहीं सका, लेकिन शायद आप बेस्ट सेलर की जो कल का हमारा हंटिंग मेथड था उसका और टूल्स के बारे में कुछ बात रिलेट करने की कोशिश कर रहे थे। आप देखें कि मैंने कल ही आपको बताया था मिडल ईस्ट की मार्केट की एज बहुत कम है, 4 या 5 साल टोटल मार्केट को यहाँ आए हुए हैं अमेजोन को। और फिर उन 4-5 सालों में भी जो लिस्टिंग्स क्रिएट हो रही हैं उनकी एज बहुत ज्यादा कम है, कोई 1 साल पुरानी है, कोई 2 साल पुरानी है। हमें डेटा साइंस जो बताती है, स्टैट जो बताती है, वो कहती है आपने अगर किसी भी चीज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे लेने हैं
तो आपके पास उसका लंबा डाटा, एक बहुत अरसे का डाटा मौजूद होना चाहिए। ये तो बहुत कम डाटा है। आप यहाँ लिस्टिंग्स पे जब एक हफ्ता ट्रैक करेंगे, आज इसका BSR है 498 इस लिस्टिंग पे जिसपे हमने लैंड किया हुआ है। हफ्ते के बाद अगर इस पे सेल्स ना हो तो ये 4000 पे पहुंची होगी, एक हफ्ते में इतना डाउन चली जाएगी। ये 2 दिन इसकी सेल्स और थोड़ी टॉप की हुई है तो 100 से बिलो हो जाएगा। चूंकि यहाँ डाटा बहुत कम है, इसलिए हम किसी भी टूल पे रिलाई नहीं करते अनलेस अनटिल हम खुद एफर्ट ना कर लें मैनुअल, हम जब तक सेल्स ट्रैक ना कर लें। आपको बड़ी मार्केट्स के जो गुरु मिलेंगे, Amazon.com जो आपको सिखाते मिलेंगे, वो इनमें से किसी एक चीज को भी कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे। आप बड़े से बड़े मेंटोर का लेक्चर सुन ले, पेड कोर्स ले ले, इतनी तफसील से आपको प्रोडक्ट हंटिंग कोई नहीं सिखाएगा। वो कहेंगे सर आप कीपा ओपन करें, उसमें फलां फिल्टर्स को ऑन करें और आपकी प्रोडक्ट हंट होके आपके सामने आ गई है। हम आपको कह रहे हैं अगर आपने कोई टूल ओपन कर भी लिया, आपने उस पर नहीं जाना है, आपने अपने हाथ से काम करना है, मैनुअली काम करना है। अगर तो आपके क्वेश्चन जी का सर, आंसर मैंने जी जी मैंने अभी क्लास शुरू होने से पहले एक प्रोडक्ट हंट की थी, उसका BSR था 22। अभी 5 मिनट पहले वो मेरे पेज ओपन था तो उसका शो हो रहा था 24। जी, ये बिल्कुल थोड़ी कल तक अगर उस पर सेल्स ना आई तो ये 80-90 पे 100 पे चला जाएगा। इसलिए हमने एक हफ्ता एक प्रोडक्ट के साथ गुजारना है, उसकी परफॉर्मेंस चेक करनी है, उसकी सेल्स को ट्रैक करना है। हमने BSR को हालांकि फोकस किया हुआ है, लेकिन रिलाई उसमें भी नहीं कर रहे हैं कि ठीक है जी अच्छा BSR है और आंखें बंद करके मंगवा लो। हम अच्छे BSR वाली को सॉर्ट आउट करने के बाद उसकी ट्रैकिंग कर रहे हैं। जी सर, ठीक बिल्कुल। है ना, ये जी पॉइंट्स अब सर आप आवाज लोगों आ रही को है आपको? बहुत बहुत क्लियर होने चाहिए। जी जी सर मेरा सवाल ये था, वो बीच में किसी ने काट दिया। अगर एक लिस्टिंग है उस पे FBA सेलर भी है और BSR बहुत अच्छा जा रहा है, जी जी लेकिन बाय बॉक्स अगर प्राइस बीट करके FBM ने ले लिया, उसको हम क्या करेंगे? नहीं, ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयर केसेस में होता है कि FBA के होते हुए कोई FBM जो है बाय बॉक्स ले होता है, लेकिन बहुत कम होता है। वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसकी वजह ये है, जब हम सोर्सिंग करेंगे उस वक्त आपको ज्यादा बात खुल के समझ आएगी। जो FBM कर रहा होगा ना, वो Amazon को सिर्फ रेफरल फी दे रहा होगा जो 15% है। जो FBA कर रहा है वो Amazon को रेफरल फी के साथ साथ 5.5 रियाल या 7.5 दिरहम अलहदा से पे कर रहा है डिलीवरी के। सही। तो Amazon का जो ज्यादा पक्का कहा गया, जो ज्यादा उसकी कमाई का जरिया बना है, Amazon तो उसी को सपोर्ट करेगा। सेकेंडली अगर बाई चांस ऐसा हो तो हम क्या करें? जी, ऐसा हो तो हम क्या करना चाहिए हमें? आप ऐसा ना होने के बराबर है, आटे में नमक के बराबर है। आप उस चीज को लेके परेशान हो रहे हैं जो प्रैक्टिकली तकरीबन नहीं होती। ठीक है ना। अब ये सवालात तो है कि अचानक मोटरसाइकिल कहीं खड्डे में गिर गया या गटर में गिर गया या मौत के कुएं में पहुंच गया, ये सवालात मुमकिनात में से तो होते हैं, लेकिन इनको बॉदर कोई नहीं करता। थोड़ी देर के बाद अगर आपकी प्राइस, अब जेन्युइन सी बात है, अगर आप 100 की प्राइस पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं और कोई 50 पे आ गया तो अमेजोन तो उसी को, क्योंकि अमेजोन बायर ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है और FBM वाला कोई भी सेलर होगा वो FBA की प्राइस को compete नहीं कर सकता। ये एक अलहदा चीज है। और आप इसको जब सोर्सिंग कर रहे होंगे देखेंगे भी, उसकी वजह ये है जो मिडल ईस्ट में कोरियर सर्विसेज हैं। अगर आप लोगों में से कोई अभी सऊदीया का या दुबई का हमारा फेलो मौजूद है, वो मेरी बात को एक्नॉलेज करे या उसको रिजेक्ट करे, बात की तस्दीक या तर्दीद करे। Amazon आपसे कस्टमर के घर प्रोडक्ट पहुंचाने के ले रहा है 5.5 रियाल, और अगर आप ये लोकल कोरियर को यूज करें, Amazon की कोरियर सर्विस ना यूज करें, जो 5.5 रियाल वाली डिलीवरी है वो आपको 20-25 रियाल पे जाके पड़ रही होगी। वहाँ कोरियर सर्विसेज बहुत महंगी है। इसलिए ये जो FBM वाले हैं, ये लॉजिकली FBA को compete नहीं कर सकते, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अगर कुछ ऐसा हो गया है तो FBA वाले को खुद सोचना चाहिए कि एक जो कम दर्जे का सेलर है जिसके पास Amazon की फैसिलिटीज भी कम है, वो मुझे क्यों compete कर रहा है। इसका मतलब है यकीनन उसकी सोर्सिंग में कोई, FBA सेलर की सोर्सिंग में कोई इशू होगा, उसने महंगा प्रोडक्ट खरीदा होगा जबकि और लोग सस्ता ला के बेच रहे हैं। आप बात समझिए। हम जिस प्रोसेस से गुजरेंगे ना सेल्स तक, सेलर सेंटर तक जब पहुंचेंगे, इंशाल्लाह हमारे मुकाबले में कोई FBM वाला हमें compete नहीं कर पाएगा अगर आप थ्रू आउट द कोर्स मेरे साथ रहे। और किसी सूरत में ऐसा हुआ भी तो वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा। सही।
जी, अब रिवर्स हंटिंग की तरफ चले। किसी को यहाँ तक की डिस्कशन में सवाल हो तो पूछ ले। ये हंटिंग की एक अलहदा दुनिया है, रिवर्स हंटिंग, और इसका पहले वाली किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, ताकि आगे जाके आप फिर पीछे के सवालात पूछें तो वो रिदम टूट जाता है। बाज़ दफा मैं भूल भी जाता हूँ मैंने क्या बताना था अब आपको। चलें जी, मेरा ख्याल है अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है। रिवर्स हंटिंग, रिवर्स हंटिंग होती क्या है, पहले आप ये समझेंगे तो आपको रिवर्स हंटिंग करनी भी आ जाएगी, सिर्फ रिवर्स हंटिंग को समझने से ही। रिवर्स हंटिंग ये होती है जब आप हंटिंग कर रहे हैं और आपने मुख्तलिफ कैटेगरीज की 3, 4, 5, 10 प्रोडक्ट्स को हंट किया है। हंटिंग के दौरान आपको एक चीज इत्तेफाकिया देखने को मिली है कि जो आपने 10 प्रोडक्ट्स एफपीए की हंट की हैं, उनमें 10 में से 5 पे जो बाय बॉक्स विनर है वो सेम सेलर है। एक ही सेलर मुख्तलिफ कैटेगरीज की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे बाय बॉक्स विन करके बैठा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उस सेलर की प्रोडक्ट रिसर्च बहुत अच्छी है, उस सेलर की प्रोडक्ट सोर्सिंग टेक्निक्स बहुत जानदार है, इसीलिए वो मल्टीपल कैटेगरीज में बेशुमार प्रोडक्ट्स पे बाय बॉक्स विन करके बैठा है। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि ये जो आइडियल होम वाला है जिसने इस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स विन किया हुआ है, ये हमें 4, 5, 6 जगह और भी बाय बॉक्स पे नजर आया। अब हम क्या करेंगे, आप जब जैसे ही सोल्ड बाय के सामने आए तो आपका माउस कर्सर चेंज हो रहा है, एक वेब लिंक की तरह बन गया, हमने इसको क्लिक करना है। जैसे ही हमने क्लिक किया, ये आइडियल होम का स्टोर फ्रंट ओपन करने का हमें मौका मिल रहा है। ये मेरा माउस कर्सर आप लोग देख रहे होंगे। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। इस सेलर ने जो जो प्रोडक्ट्स अपनी स्टोर पे लगाई हुई हैं वो आपके सामने खुल के आना शुरू हो जाएंगी। अब देखें, ये सच्ची मुच्ची कोई बहुत अच्छा सेलर है। पहली प्रोडक्ट इसकी कितनी बिकी हुई है पर मंथ? 300। दूसरी प्रोडक्ट 600। तीसरी प्रोडक्ट 100। चौथी प्रोडक्ट पे कोई टाइटल नहीं लगा हुआ है। पांचवी प्रोडक्ट 300। अब ये बहुत अच्छा सेलर है। रिवर्स हंटिंग का मतलब ये होता है कि हम जिस सेलर को देख रहे हैं कि वो बहुत सी जगह बाय बॉक्स पे बैठा है, हम उसका स्टोर ओपन करके वहां से प्रोडक्ट को चूज करते हैं, उसको हंट करते हैं, उसको अपनी ट्रैकिंग शीट में, शॉर्ट लिस्ट शीट में डालते हैं। सारा क्राइटेरिया बाकी वैसे का वैसे रहेगा। अब आपने रिवर्स हंटिंग का मेथड बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले आपने स्टोर को किसी को आइडेंटिफाई करना है जिसको आपने रिवर्स हंट करना है। उसका तरीकाकार क्या है कि आपने देखा हंटिंग के दौरान एक ही नेम का सेलर मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में बार बार आपको देखने को मिल रहा है। आपने उसका स्टोर फ्रंट ओपन कर लिया। अब जैसे ही आप उसका स्टोर फ्रंट ओपन करेंगे उसकी प्रोडक्ट्स आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। और किसी भी स्टोर की जो फर्स्ट 2 और 3 पेजेस होते हैं, काम की प्रोडक्ट्स आपको उसी पे नजर आएंगी। क्या आप जितना उसके पेजेस आगे जाते रहेंगे वो प्रोडक्ट्स लो होती रहेंगी, उनकी बीएसआर वगैरह डाउन हो जाएंगे। आप देखें इसके सेकंड पेज पे प्रोडक्ट्स आपको जो नजर आ रही होंगी, यहाँ आप ये इस पे एक पे लगा हुआ है बैज सेल्स का। और बाकी आप देखें अब यहाँ सेल्स कम होना शुरू हो गया है, बीएसआर 20,000 पे पहुंच गया। अगर मैं थर्ड पेज पे जाऊंगा तो बीएसआर और डाउन हो जाएगा। मैं इसके फर्स्ट पेज पे ही दोबारा आता हूँ। अब रिवर्स हंटिंग टेक्निकली होती क्या है, आपने इस यहाँ जो प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका क्राइटेरिया उन पे फुलफिल हो सकता है, देखें इसका बीएसआर 10 है, मेन कैटेगरी में बीएसआर 10 है, प्राइस 24 है, वजन हमारे बिल्कुल मियार के मुताबिक है। एक प्राइस का इशू है, प्राइस का इशू जो है वो हम सोर्सिंग से उसको कवर अप कर सकते हैं। अब आप यहाँ आ गए हैं और आप देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट नजर आ रही है। एक जो गलती आप फेलोज बहुत ज्यादा करेंगे रिवर्स हंटिंग में, जो मैंने पिछले 2-3 बैचेस में देख भी रहा हूँ, उसको मैं पहले ही पॉइंट आउट करता हूँ और उम्मीद करूंगा आप उस गलती से लाजमी बचेंगे। जब आप किसी स्टोर से प्रोडक्ट के पेज पे लैंड करेंगे
तो चाहे बाय बॉक्स का असल विनर वो हो या ना हो, आपको बाय बॉक्स उसी का नजर आएगा। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी बेकरी पे या किसी कपड़े की दुकान पे जाके वहां से कोई सूट उठा के देखेंगे तो वहां से सेलर वही बैठा है। आपने देखना है कि इस लिस्टिंग पे एक्चुअल बाय बॉक्स विनर कौन है। वो देखने के लिए आपको एसिन सर्च करना पड़ेगा। अभी देखें ये आइडियल होम का बाय बॉक्स नजर आ रहा है हमें। मैं इसका एसिन सर्च करता हूँ, फिर रिजल्ट्स देखता हूँ क्या बनेंगे। अब देखें बाय बॉक्स पे नेम चेंज हो गया, हालांकि प्राइस सेम थी। कॉम्बो यूएई। ये पॉइंट आप लोगों को समझ आया रिवर्स हंटिंग का? जी सर। ठीक है, मैं एक दफा फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के बगैर के, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती यही होगी रिवर्स हंटिंग के दौरान। आप लोग जब भी किसी स्टोर से जो प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है उसको ओपन करेंगे, वहां लैंड करेंगे, तो आपको बाय बॉक्स उसी सेलर का नजर आ रहा होगा जिस स्टोर से आप नजर यहाँ लैंड किया, आपने जिस स्टोर से प्रोडक्ट को रिवर्स हंट किया है, बाय बॉक्स आपको उसी स्टोर नेम के साथ नजर आ रहा होगा। और ये उसका एक्चुअल बाय बॉक्स हो सकता है और हो नहीं भी सकता। हमें रिवर्स हंटिंग करते हुए एक्चुअल बाय बॉक्स देखने के लिए लाजमी तौर पे एसिन सर्च करना पड़ेगा। आपने एसिन कॉपी करना है, amazon के सर्च बार में उसको पेस्ट करके एंटर दबा देना है। उसी लिस्टिंग को दोबारा ओपन करके देखें क्या बाय बॉक्स। अब देखें यहाँ भी बाय बॉक्स किसी और के पास आ गया, सोइंग नाम से जो सेलर है बाय बॉक्स उसके पास है। अब जब आपने रिवर्स हंटिंग के मेथड को यूज करते हुए प्रोडक्ट हंट करनी है, एसिन तो सेम रहेगा कि यहाँ जितने भी सेलर्स हैं उनका एसिन बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन ये लिंक जो है ये चेंज हो जाएगा। आपने जब लिंक डाल रहे होंगे शीट में एंड में बिल्कुल प्रोडक्ट के, वहां गलती होती है। इस गलती का नतीजा क्या होगा? एन मुमकिन है कि यहाँ प्राइस का डिफरेंस हो। यहाँ तो बिल्कुल सेम प्राइस पे वो बैठा है, बाय बॉक्स रोटेट हो रहा होगा। मैं इस प्रोडक्ट पे देखता हूँ। देखें आपको आइडियल होम इस पे कोई और सेलर है ही कोई नहीं। इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं 13। अब यहाँ देखें प्राइस 13 बाय बॉक्स की, बाय बॉक्स नेम यही आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं एसिन सर्च करूंगा आपको शायद प्राइस भी कुछ और नजर आए। प्राइस याद रखिएगा, नेम तो आइडियल होम याद है, 13 प्राइस पे चल रहा है बाय बॉक्स अगर हमने रिवर्स हंटिंग की। लेकिन जो ही मैंने इसका एक्चुअल बाय बॉक्स देखा इसमें 13 पे ही चल रहा है, लेकिन सेलर चेंज हो गया। अब आपको ये भी पता चल गया कि इवन विद द सेम प्राइस अमेजोन, लोकल अमेजोन से बाय बॉक्स विन करना मुश्किल हो गया। अगर आप देखें तो इससे नीचे वाले भी सेलर बैठे हैं। ये वाला सेलर FBA कर रहा है और अमेजोन से 0.15 दिरहम कम पे सेल कर रहा है। अमेजोन उसको भी बाय बॉक्स लॉट नहीं कर रहा है। तो जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, जिस लिस्टिंग पे अमेजोन आपको बैठा नजर आया उसको सलूट करें और निकल जाए। रिवर्स हंटिंग और रिवर्स हंटिंग में जो गलती होती थी वो मैंने पॉइंट आउट किया है, उसका सलूशन मैंने आपको बताया। जब भी रिवर्स हंटिंग करेंगे आपने एसिन सर्च लाजमी करनी है। एसिन सर्च क्यों करनी है? ताकि आपको एक्चुअल बाय बॉक्स विनर का और एक्चुअल बाय बॉक्स प्राइस का पता चल जाए और आप लिंक बिल्कुल ठीक पेस्ट करें अपनी शीट में। ये बातें क्लियर हो गई हैं सबको? जी सर। वाइट लेबल के जी जी वो ऊपर रेफरल लिंक भी तो काट सकते हैं, उससे भी आई थिंक हो जाता है। जी, क्या कौन सा लिंक कह रहे हैं आप? वो रेफरल लिंक ऊपर आ रहा होता है सर। जी, जैसे ये आपने जब आपने स्टोर से लैंड किया है ना यहाँ, ये मैं एक और प्रोडक्ट को, इस वक्त ये लिंक और है इसमें, इस सेलर की इंफॉर्मेशन आ रही है। जब आप एक्चुअल बाय बॉक्स विनर वाला देंगे तो उसमें लिंक कोई और होगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा खुद से। तो कॉपी सर ये वाला लिंक करना है हमने? कॉपी जो एक्चुअल बाय बॉक्स विनर वाला लिंक होगा वो करना है। ठीक है सर। जो सर एसिन ये सर्च के अगेन बाद आपको रिजल्ट मिल रहा होगा आपने वो करना है। सही। जी सर ये लास्ट वाला अगेन है। बता दें कि किसी स्टोर पे कैसे लैंड करेंगे प्लीज। जी, स्टोर आपने, मैंने आपको बताया कि हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को हंट कर रहे थे FBA के लिए ना। और जब भी हमने बाय बॉक्स देखा 10 में से 7 8 9 पे हमें एक ही सेलर का नेम नजर आया। लकीली हम अज्यूम कर रहे हैं
तो हमने करना क्या है, हमने करना ये है, इस प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। हमने करना ये है, ये वाला सेलर हमें बार बार नजर आ रहा था। हमने सोल्ड बाय के सामने आएंगे तो ये देखें आप, माउस कर्सर चेंज हो रहा है वेब लिंक की तरह। इसको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपको बताएगा विजिट दी दिस दिस इज, जो भी स्टोर का नेम होगा, स्टोर फ्रंट। आपने उसको क्लिक करना है। तो इस पे जो भी प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई हुई हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। ओके सर। ठीक हो गया? किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो, पूरे सेशन के हवाले से हमने आज कीवर्ड जो प्रोडक्ट की रिसर्च की है, कीवर्ड्स में से 3 कीवर्ड्स के बारे में बात की है। फिर उन तीनों का फ़ायदा आपको बताया कि क्या फ़ायदा है। और उसके बाद हमने प्रोडक्ट की ट्रैकिंग के बारे में बात की, ट्रैकिंग किन सेलर्स की करनी है, सिर्फ एफबीए सेलर की करनी है, और एफबीए में से भी सिर्फ उन सेलर्स की करनी है जिन्होंने लिमिट नहीं लगाई हुई है, और उनमें से भी सिर्फ उन सेलर्स की ट्रैकिंग करनी है जिनको हम समझते हैं कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा होगा, जिनकी प्राइसेस या सेम होगी या बिल्कुल करीब करीब होंगी, बहुत कम डिफरेंस से आगे पीछे बैठे होंगे। हम एज्यूम करते हैं उन सबको बाय बॉक्स जा रहा होगा। जो बहुत लंबी प्राइस डिफरेंस के साथ बैठे हैं, हमने उनकी सेल्स को ट्रैक नहीं करना है। ये जिनकी सेल्स ट्रैक करनी है वो किसी लिस्टिंग पे 3 4 5 तक भी जा सकते हैं। एटलीस्ट एक तो लाजमी ही होना चाहिए, एक से कम यानी कि कोई ऐसी लिस्टिंग जिसपे कोई एक भी एफबीए वाला नहीं है, हमने उस लिस्टिंग को छोड़ देना है। ओके हो गया? हमने रिवर्स हंटिंग के बारे में बात की। रिवर्स हंटिंग क्या होती है? हम जब प्रोडक्ट्स की हंटिंग कर रहे थे, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को देखने के बाद हमें अंदाजा हुआ कि एक ही सेलर मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में बाय बॉक्स को विन करके बैठा हुआ है। इस चीज़ का इशारा है कि उस सेलर की जो प्रोडक्ट रिसर्च है बहुत स्ट्रांग है, उसकी सोर्सिंग बहुत अच्छी है कि वो अपने मार्जिन्स पे और बाकी सब सेलर्स को compete करता आ रहा है। किसी लिस्टिंग पे 10 सेलर्स को compete किया हुआ है, किसी पे 15 पे, किसी पे 5 सेलर्स को उसने compete किया हुआ है। हम उसी की विनिंग प्रोडक्ट को उठा लें, ये रिवर्स हंटिंग होती है। रिवर्स हंटिंग में सबसे ज्यादा एहतियात करने की चीज ये है, आप जब भी किसी स्टोर से प्रोडक्ट पे लैंड कर रहे होंगे तो आपको बाय बॉक्स रॉन्ग नजर आ रहा होगा। आपको बाय बॉक्स उसी स्टोर के नेम पे नजर आ रहा होगा जहां से आपने प्रोडक्ट पे लैंड किया है। आपको एक्चुअल बाय बॉक्स देखने के लिए एसिन सर्च लाजमी करनी पड़ेगी। एसिन सर्च करने के बाद आपको एक्चुअल बाय बॉक्स विनर नजर आएगा। अब आपने उसी की प्राइस डालनी है और उसी का लिंक शीट में डालना है। आज की खबरों का खुलासा खत्म हुआ। किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले। सर इसमें मतलब जो हम ये रिवर्स सोर्सिंग करेंगे, रिवर्स हंटिंग सर। फिर तो रिवर्स हंटिंग करेंगे, इसमें हमें फिर जितनी भी प्रोडक्ट निकालेंगे हम, जी उसमें जितने सेलर होंगे हमने हर एक सेलर का नाम भी देखना है, तभी हमें पता चलेगा कि ये सेलर बार बार मतलब किसी प्रोडक्ट में बैठा हुआ है। ये देखें जी, ये बाजी चीजें ऐसी होती हैं जो समझाई दिखाई नहीं जाती। आप जब भी किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहे होंगे, आपने इमेजेस देखे हैं, आपने टाइटल देखा है, आपने बाय बॉक्स की प्राइस देखी है, आपने बाय बॉक्स पे सेलर देखना है कि एफबीए वाला बैठा है, इजी शीप वाला बैठा है, तो नेम तो आपको खामखा नजर आ जाएगा। ये जो है ना, एक फ्रेमिंग इफेक्ट होता है। एक ही नहीं चीज सर, अगर अगर आपको कहीं प्रोडक्ट ही बार हमारे बार पास बार 10 बार नजर आ, प्रोडक्ट हैं, जी जी, अगर आप पूछ, हमारे पास 10 प्रोडक्ट हैं और उनमें 10 10 15 15 सेलर बैठे हुए हैं, जी तो जी, हमें जब तक वो 10 10 15 15 सेलर याद नहीं होंगे, हमें तब तक पता नहीं चलेगा कि कौन सा ऐसा सेलर है जो हर प्रोडक्ट में बैठा हुआ है। देखिए इतनी याददाश्त आपको तेज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको किलो बादाम खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक डेढ़ टांग से भी काम चल जाएगा। जो एक ही रिपीटेड चीज होती है ना, एक ही चीज बार बार आपकी नजरों के सामने आ रही है, अगर आप होश और हवास में कायम बैठे काम कर रहे हैं, कहीं और गुम नहीं है, किसी और ख्यालात में, किसी और दुनिया में नहीं है, तो जो रिपीटेड चीज होती है ना, खाम खा बार बार आपके सामने आ रही है, वो वैसे ही इंसानी दिमाग उसको अलार्मिंग को अंदर ना कॉशन के बल्ब चलने शुरू हो जाते हैं कि ये चीज बार बार क्यों सामने आ रही है। अब जब जैसे ही आपने देखा कि ये सेलर किया है, आपकी नजर खामखा उसके नाम पे भी पड़ गई। अगर आपने नाम को स्पेलिंग अच्छी तरह ना भी देखे पढ़े, इसका एक छोटा सा इमेज आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। सेम यही चीज अगर आपको 5 मिनट में 6 दफा दोबारा दोबारा देखने को मिल गई, तो आप क्लिक कर लेंगे उसको। आपको सारे सेलर्स के नाम याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। मतलब देखने पड़ेंगे सही हमें। तो देखे बगैर तो गुजारा नहीं ना है।
मैंने बिल्कुल आपको कोई मार्शल आर्ट का ऐसा तरीका नहीं सिखाया कि आप आंखों पे काली पट्टी बांधे, हाथ में तलवार पकड़े और नारियल के 2 टुकड़े कर दें। मैंने तो बार बार आपको बताया कि आपने खुली आंखों से देखना है अमेजोन के प्लेटफॉर्म को, सेलर्स को देखना है, सेल्स ट्रैक करनी है, ये सारी चीजें देखने से मुमकिन होंगी। जी नहीं सर, अगर हम ये तो जी कोई एक पूछ ले। सर, ये अगर जो सोल्ड बाय के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है, कोई के नाम सोल्ड कर रहा है, जी जी तो अगर हम ऐसे ही उसके ऊपर क्लिक कर दें तो वैसे ही ना उसका पीछे वाला बायोडाटा खुल जाएगा कि मैं समझा नहीं हूँ आपको। ऊपर वाले लिंक पे तो यहाँ क्लिक का ऑप्शन आएगा ही नहीं आपको, यहाँ देखें कहीं भी क्लिक का ऑप्शन नहीं आ रहा है इन तीनों पे। सिर्फ स्टोर के नेम पे क्लिक का ऑप्शन आएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो स्टोर पे आपको लेके जाएगा। मसलन आप यहाँ देखें, ये आइडियल होम फिर दोबारा आ गया, ये कार हार्ट, ये आप सेलर के नाम पे अपना माउस कर्सर लेके जाएंगे तो वो क्लिक का ऑप्शन देगा। आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे उसके स्टोर फ्रंट पे आ जाएंगे, और स्टोर फ्रंट पे क्लिक करेंगे आपकी उसकी सारी प्रोडक्ट्स खुल के सामने आना शुरू हो जाएंगी। और यही मैं मैंने कह रहा बताया। हूँ कि सर उसका नाम याद करने की हमें जरूरत नहीं है, जैसे भी हम जो उसको क्लिक करेंगे तो उसका तो पीछे वैसे ही जी 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 बायोडाटा जी 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 आप ये असल में याद करने की जरूरत नहीं होती। एक चीज आपके सामने बार बार आ रही है तो बगैर याद करे ये एक खास नेम आपके सामने आ रहा है, ये वैसे चलो नहीं भी आ रहा, आपको दिल हुआ कि फॉरवर्ड हंटिंग जो नॉर्मल हंटिंग करते करते दिल भर गया, अब किसी का स्टोर छान लिया जाए। अब ये देखें इस सेलर की पहली प्रोडक्ट 900 पर मंथ की सेल्स आ रही है उस पे, और उसके बाद 200 की आ रही है सेल, और इसके बाद 50, और इसके बाद 1K प्लस की आ रही है 1000 से जायद 600। अब इस सेलर ने कोई ना कोई तो मेहनत की हुई है ना, आप इसी की मेहनत को कैश करते हैं, आपका टाइम बच जाता है। लेकिन रिवर्स हंटिंग बहुत कम करनी है आपने ना, फॉरवर्ड हंटिंग करनी है, जो नॉर्मल हंटिंग है वो करनी है। उससे आपकी स्किल डेवलप होगी, इससे आप बाउंडेड हो जाएंगे। अगर आप रिवर्स हंटिंग करेंगे आपके पास आइडिया सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट से होंगे जो यहाँ लगे होंगे स्टोर पे। जबकि आप नॉर्मल हंटिंग करें आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज है, मल्टीपल वेज है, कीवर्ड से कर सकते हैं, बेस्ट सेलर से कर सकते हैं, कैटेगरीज में जाके कर सकते हैं। ठीक हो गया। जी सर, वो आपकी बात ठीक है, अगर हमने जस्ट एक या दो चीजें बेचनी है तो उसके लिए तो ये तरीका ठीक है। इतनी ज्यादा जी मैं बिल्कुल आपका सवाल नहीं समझ सका हूँ। माजरत, वॉइस का शायद इशू मेरी डिवाइस से हो रहा है या आपकी तरफ से कोई माइक का इशू हो रहा है। आपका कोई और भी क्वेश्चन हुआ तो आप पर्सनल में पूछ सकते हैं। आज के सेशन से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अच्छा सर, कुछ प्रोडक्ट लगाई थी कल, आपने बताया था प्रोडक्ट फाइंड करनी है, तो काइंडली चेक करिएगा, टाइम है थोड़े। जी मैं सबकी चेक करूंगा, किसी एक की भी नहीं छोड़ूंगा, और एक एक प्रोडक्ट चेक करूंगा। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरी मसरूफियत का थोड़ा ख्याल करते हुए बच्चों की तरह जिद नहीं करेंगे। अब मैं जाऊंगा घर, मेरी बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह कोई 2 ढाई साल की, उसने कहना बाबा आप कहाँ से आए हैं, मैं पॉपिश से आया हूँ। बाबा मैंने भी पॉपिश जाना था। बाबा आप इतनी लेट क्यों आए हैं। अब वो बाबा की थकन शकन उससे दूर तो जरूर होती है, लेकिन उसको अपने जो है ना लाड से ही गरज होती है, उसको बाबा की थकन से गरज नहीं होती। तो आप लोग भी उम्मीद है इंशाल्लाह कोई बड़ेपन का मुजाहरा करेंगे। मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोगों से मिला भी हूँ अमेजोन से, वो बहुत ज्यादा अगर कोई आपके काम को तवज्जो दे रहा होगा ना, शीट में से एक प्रोडक्ट पहली, एक 5वीं, एक 10वीं उस पर कमेंट कर देगा, बकिया नहीं देखेगा। या अपने स्टूडेंट्स को या अपने फेलोज को दे के ना उनसे चेकिंग मार्किंग करवा देगा। मैं आपकी एक एक प्रोडक्ट पे खुद कमेंट करूंगा, लेकिन टाइम मिलने पे, मसरूफियात बहुत ज्यादा होती हैं, कोई एक चीज भी छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग पर्सनल में ये ऐसे बार बार मैसेजेस करके परेशान भी नहीं करेंगे। सबकी प्रोडक्ट चेक होंगी, आप लोगों को काम पे लगाया इसीलिए है ताकि आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाए और देखा जाए कि मेरे समझाने में अगर कहीं गलती हो रही है। अगर कोई एक ही गलती आप बहुत सारे फेलोज कर रहे हैं तो यकीनन मेरे समझाने में कोई गलती होगी, या मैं कोई चीज़ भूल गया हूँगा तभी गलती एक रिपीटेड हो रही है। अगर किसी एक ही पर्सन की कोई गलती है मैं उसको इंशाल्लाह पर्सनल में समझा दूंगा कि सर आपसे ये पॉइंट मिस हो रहा है, इस पे भी गौर करें। जी आमिर। सर मेरा चार्जर के हवाले से थोड़ा एक सवाल है। जी सर जो आपने बताया कि यूएई में 7.5 दिरहम, जी FBA फी जी, और केएसए में जो 5 रियाल है तकरीबन, 5.5 रियाल जी। और 15% जो इसमें
सेलिंग प्राइस की, जो उसको रेफरल वगैरह फी कहते हैं। ये अमेजोन के एनवायरनमेंट को यूज करने की कमीशन समझ लें आप, रेफरल 15% जी रेफरल सेल्स प्राइस की। जी। तो सर जो हमारी प्रोडक्ट है कि देखो आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ 20 की है 25 की है, या जो या अमेजोन पे पड़ी है और चीजें जी जी जो 7 की है 8 की है 10 की है 15 की है, मतलब जो लो कास्ट वाली हैं तो वो कैसे इसको मैनेज करते हैं? जी। मैंने ऐसी एक तो हमने प्राइस बैरियर इसीलिए लगाया था। दूसरे जो वहाँ के लोकल सेलर्स हैं जो वहाँ मौजूद हैं, जिनके पहले बिजनेस सेटअप्स हैं वहाँ, वो मंगवाते हैं प्रोडक्ट्स बल्क में चाइना से ना, बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में मंगवाते हैं और बाय सी मंगवाते हैं। उनकी सोर्सिंग कॉस्ट बहुत कम पड़ जाती है उन्हें, इसलिए वो सेल आउट करते हैं। और फिर वो जब आप सोर्सिंग के सेशन में जाएंगे फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी इन चीज़ों की। और कुछ लोगों का माइंडसेट जो है वो लोएस्ट मार्जिन पे काम करने का होता है। जैसे चाइनीज सेलर है ना, उन्हें $1000 की सेल्स पे अगर 3 4 5 10 डॉलर भी बच रहे हैं वो सेल्स कर देंगे। इतने कम मार्जिन पे भी ना, 1% 2% पे भी वो सेल्स करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ जो एशिया का बकिया, जो खास तौर पे पाकिस्तानी सेलर्स का, हम जब तक 2 3 से ज़रब ना कर दे दें हमें सुकून नहीं आता अपने ना प्रॉफिट मार्जिन को। और दूसरे आप में से अक्सर फेलोज ऐसे होंगे जिनके पास पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और वो यकीनन किसी इन्वेस्टर के लिए काम करेंगे, एसबीए काम करेंगे। तो उन लोगों को अगर 10% 10 ROI वाली प्रोडक्ट, ये 20 ROI वाली प्रोडक्ट दे दी, $1000 पे अगर उन्हें 100 200 डॉलर बच भी गया महीने बाद, वो 100 200 भी उन दो में तकसीम होगा तो 50 50 या 100 100 डॉलर आएगा। वो बहुत कम अमाउंट बन जाएगी। इसलिए हम प्रॉफिट मार्जिन अपना जरा ज्यादा सेट करते हैं। हम लो प्राइस वाली कोई भी प्रोडक्ट ना अप्रूव करेंगे ना उस पर जाएंगे। एटलीस्ट 30 या राउंड अबाउट 30 प्रोडक्ट जो होगी सेल्स प्राइस, उस पर जाएंगे। बड़ी सर मेहरबानी एक सर। जी। सर मैक्सिमम सेलर कितने होने चाहिए किस प्रोडक्ट के नहीं, ऊपर जिसको मैक्सिमम हम। की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम की ओके कोई सर। लिमिट नहीं है, मिनिमम की लिमिट है। मैक्सिमम में जी आपने आज जो आपको प्राइस वॉर की ट्रिक समझाई है, ये जी देखना है कि सर। उस लिस्टिंग पे प्राइस वॉर ना चल रही हो। जी जी। बकिया चाहे 1000 सेलर बैठे हो, कोई इशू नहीं है। थैंक आप यू। देखेंगे मैक्सिमम जो सेलर्स होते हैं किसी भी लिस्टिंग पे जो एफबीए कर रहे होते हैं, वो 7 8 9 से ज्यादा नहीं होते। बकिया इजी शिप वाले घुसे हुए होंगे वहां, या एफबीएम वाले होंगे। प्योर एफबीए वाले 7 8 10 मैक्सिमम होते हैं, जो हमारा तजुर्बा है एवरेज में। बहुत कम लिस्टिंग है जिन पे इससे ज्यादा एफबीए सेलर होंगे। जी सर। जी। आज का सेशन क्लियर हो गया आप लोगों का? जी जी सर। सर अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ऑफ कर लें फिर। अच्छा बाकी सर नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन फ्राइडे फ्राइडे का को। है, और फ्राइडे को है 12 रबीउल अव्वल, शायद ऐसा ही है। जी सर। तो मैं इंशाल्लाह कल ऑफिस आके रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। मैं आपको इंशाल्लाह कल ठीक। ही दिन में उसके बारे में कोई फाइनलाइज करके, पॉसिबिलिटी हुई तो हम उसको थर्सडे पे रख लेंगे, जुमेरात पे एक दिन पहले रख लेंगे, या मंडे पे रख लेंगे, जैसे भी हुआ सूरत हुई। या अगर ठीक दोनों है सर। पॉसिबिलिटीज ना आई तो फिर नेक्स्ट पे किसी तरह उसको एडजस्ट कर लेंगे हम। सर ठीक है थर्सडे भी बड़ी रात होगी। जी। वो असल में ऐसी चीजें होती हैं ना कि ऑफिशियल जो है ना स्टेटमेंट के बगैर मैं आप लोगों के साथ फाइनल नहीं कर जी सकता। जी जी सर, ठीक है उसको ना? भी देख लीजिएगा, थर्सडे को बड़ी रात होगी प्लीज। ठीक। हाँ ठीक है, देख ओके। लेंगे उसको, मंडे को रख लेंगे या फिर आइंदा कभी कर लेंगे। वो जी सर। मुकम्मल छुट्टी कर लेंगे, या आप लोगों से चल पोल करवा लेंगे। जैसे ऑफिस वालों ने इंस्ट्रक्ट किया इस बारे में, उनकी जो भी राय हुई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, और अकॉर्डिंगली मिलजुल के फैसला कर लेंगे। मेरा वोट बिल्कुल जो है न्यूट्रल होगा, आप लोगों की राय का एहतराम होगा। आप लोगों का वक्त कीमती है, आप लोगों ने अपने वक्त को मजीद कीमती बनाने के लिए पे किया हुआ है। मेरी तरफ से जितनी भी इनपुट हुई, मैं इंशाल्लाह, मेरी कोई राय नहीं होगी, कोई खास तौर पे कोई ऐसी राय तो बिल्कुल नहीं होगी जो आप लोगों पे बोझ बन रही होगी। ठीक है ना? आप लोगों में से अक्सर की शिदात राय या ऐश्वर्या राय हो सकती है, मेरी कोई भी राय नहीं है। ठीक है जी, ऑफ करते हैं। अल्लाह पाक हमेशा मुस्कुराता रखे। जिंदगी रही, नेक्स्ट सेशन जो भी होगा उसमें मुलाकात होगी। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जिन लोगों को डे टाइम में भी लैपटॉप है या उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन ही ऐसी है
जो वेला टाइम मिलता है फेसबुक को भूल जाएं, अपने मोबाइल से डिलीट कर दें, लैपटॉप से डिलीट कर दें, टिकटॉक को अपने ऊपर हराम कर लें, इसको वक्त नहीं। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसी टॉप की हंटिंग करके आते हैं, यकीन माने मैं परेशान हो गया था कि 1 महीने की लर्निंग से बंदा कहाँ पहुंच सकता है अगर एफर्ट करे। मैं बगैर मुबालगे के, बगैर झूठ के बता रहा हूँ। हमारे 6th बैच के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने 1 महीने कोर्स किया, फिजिकल आए थे, 1 महीने लैब की, हमने खुद उनको 50K दिरहम वाला अकाउंट एक इन्वेस्टर ढूंढ के दिया है कि वो 50,000 दिरहम अपने अकाउंट पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार था। हमने अपने स्टूडेंट के हवाले किया है उसकी परफॉर्मेंस देख के। तो होप्स हो कि जैसा उसको सिखाया था वैसे ही आप लोगों को सिखाया है, और जितना टाइम उसको दिया था शायद उससे ज़्यादा टाइम आप लोगों के साथ स्पेंड होता है। एफर्ट आपने करनी है। मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ, थोड़ी बहुत कभी गुस्सा दिला सकता हूँ, थोड़ा बहुत कभी मोहब्बत से पुशअप कर सकता हूँ, करना आपने है। मैं आपके हिस्से की कोई ड्यूटी नहीं कर सकता। आप लोगों में से जो करेगा वो इंशाल्लाह उसका नतीजा भी देखेगा। अरबी का मकूला है, मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करेगा वो पालेगा, मंजिल को पालेगा। और अल्लाह पाक भी कुरान पाक में यही फरमाते हैं कि इंसान को वही मिलता है जो वो कोशिश करता है। वो अल्लाह इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को मिलता वही है जो उसकी जिसकी वो कोशिश करता है। आप लोग कोशिश करें, दुआ भी करें। मैं भी जब मौके मिलता है आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह पाक हमारा यहाँ बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इस नीयत से कि इस सारे सिलसिले से हमारे रोजगार का सबब बनेगा, हलाल रोजगार का सबब बनेगा। और हलाल का रोजगार ऐसा है कि अल्लाह पाक ने आम इंसानों के साथ साथ अपने नबियों को भी हुक्म दिया कि वो हलाल रोजी खाएं। ये इतना बड़ा और हलाल रोजगार के बारे में है कि इस्लाम के फ़राइज़ में जो बड़े बड़े फरीज़े हैं, नमाज रोज़ा हज वगैरह, इनके बाद ये हलाल रिस्क का तलब करना और इसकी कोशिश करना ये भी एक फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक ने इस दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है, तो हम भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जैसे जैसे अहकामात अल्लाह पाक के हैं, जो जो पॉलिसीज़ अमेज़ॉन की हैं, हम उनको फॉलो करें और इस चीज़ को, इस वक्त को अपने लिए फ्रूटफुल बनाएं कि हमारे हलाल के रोज़गार में इजाफा हो, हमारी ज़िंदगी की मौशी तंगियाँ दूर हों, हमारे मसाइल ख़त्म हो। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग हमारी इज़्ज़त का बहुत ख्याल रखेंगे। आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। कुछ लोग पर्सनल में बता देते हैं कि अच्छा पढ़ा दिया। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।